वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। और अलजेब्रा के क्वेश्चंस पेपर हम बोर्ड्स के एग्जामिनेशन 2025 के लिए हम सॉल्व करने जा रहे हैं टोटल 100 क्वेश्चंस। ये 100 क्वेश्चंस कंप्लीट सॉल्व करने के बाद आपको पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस आने वाला है अपने एग्जामिनेशंस के लिए। इस अलजेब्रा के पेपर में ये 100 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट पहले 3 चैप्टर का क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर जो टोटल 12 मार्क्स का वेटेज रखता है, सेकंड चैप्टर 12 मार्क्स का और थर्ड चैप्टर टोटल 8 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो टोटल यहाँ पे जो मार्क्स हो रहे वो हो रहे 32 मार्क्स सिर्फ आपके 3 चैप्टर से आपकी तैयारी हो जाएगी। और अगले 3 चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, प्रैक्टिस करते समय क्या है कि हम ये प्रैक्टिस कैसे करने वाले वो समझना जरूरी है। कि आपके सामने 100 क्वेश्चंस दिखने वाले हैं। इन 100 क्वेश्चंस में से जिस क्वेश्चन पे हम लोग अभी मौजूद है, सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, जिस क्वेश्चन पे अपन अभी मौजूद है, लेट्स से हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको मेरे से पहले सॉल्व करना है, अपना आंसर चेक करना है और फिर क्रॉस चेक करना है कि क्या आपका आंसर सही है या मेथड सही है या नहीं। ओके, उससे आपको ये आइडिया आएगा कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जिस क्वेश्चंस पे मैंने स्टार कर दिया, समझ लो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड्स एग्जामिनेशन में बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं। और अगर ऐसे क्वेश्चन का ही आंसर आपका रॉन्ग हो रहा है, इसका मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा बेसिक्स क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे ही फोकस करना, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पे फोकस करने की कोशिश मत करना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और कहीं ना कहीं अटक जाओगे। तो इस सीरीज का मेन टारगेट ये रहेगा कि कोई भी क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करवा रहा हूं आपको मेरे से पहले सॉल्व करना है और उसके बाद क्रॉस चेक करना है। और अगर आपका आंसर रॉन्ग आ रहा तो आपको यह समझना जरूरी है कि आपको अभी भी बेसिक्स की करने की जरूरत है, आपको इजी लेवल के क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के करने। और अगर आपका आंसर फटाफट आ रहा है तो आप फिर डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस पे भी जा सकते हो, जिनका वेटेज ही कम से कम 8 से 9 मार्क्स होता है। बाकी सारे क्वेश्चंस इजी लेवल के ही आते हैं और इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस अपने कवर हो जाएंगे। सो लेट्स बिगिन विथ 100 में का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। 100 में का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं कि आपको ड्रॉ द ग्राफ। आपको एक इक्वेशन दे रखा है और पूछा y का वैल्यू बताओ जब x का वैल्यू कितना है 1। x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू बताओ। तो क्या करेंगे, जहां x लिखा है वहां पे 1 पुट कर देंगे और हम y को वैसे के वैसे रखेंगे, y में कोई भी चेंज नहीं करना है। 4 1 जा 4 प्लस 5y इज इक्वल टू 19। अब मुझे बताओ यहाँ पे जो 4 लिखा हुआ प्लस में है, इक्वल टू के जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा 5y बचेगा और 4 हमारा तो इक्वल टू के इस तरफ आ गया तो -4, तो 5y इज इक्वल टू 50। तो y का वैल्यू आ गया 50। ये 5 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड होगा तो y का वैल्यू आ चुका है 3, ऑप्शन नंबर बी। अगर इसका आंसर मेरे से पहले आपका आ चुका है और करेक्ट आया है, मतलब आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो। तो इस वीडियो का मकसद यही है कि आप किस लेवल पे हो वो समझना जरूरी है और उसके हिसाब से आपको रात भर शाम तक पढ़ाई करनी है। इधर उधर करने मत जाना, नहीं तो आप फंस जाओगे लूप के अंदर और इजी क्वेश्चन भी रॉन्ग करके आओगे। बात समझ में आ रहा है? तो पहले बेसिक क्वेश्चंस पे फोकस करो। तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम बार बार पूछता है, मतलब ये क्वेश्चन बोर्ड ने 2-3 बार पूछ रखा है, तो क्यों नहीं हमें करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन पहले करो, ऐसे क्वेश्चन पहले करो, चेक करो कि आपका आंसर 1 टाइम में करेक्ट आया कि नहीं आया और कमेंट करके बताते रहना। तो वीडियो को पॉज करना, जैसे आपको क्वेश्चन दिखा सेकंड वाला क्वेश्चन, ये आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, खुद को सॉल्व करना है। तो ये 100 में का सेकंड क्वेश्चन है, पहले खुद से सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो, फिर आंसर आने के बाद कमेंट कर लो और फिर चेक करो अपना आंसर क्या। ठीक है, तो ये चैलेंज वाला क्वेश्चन है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। y का वैल्यू 1 दे रखा है और बोला x का वैल्यू बताओ। तो x का वैल्यू क्या होगा, जहां पे y लिखा हुआ है वहां पे हम 1 पुट करेंगे। देखो जहां पे y लिखा हुआ वहां पे 1 पुट करना है, बाकी वैसे का वैसा। x प्लस 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू 4। ये प्लस 2 इक्वल टू के तो जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बच्चों। तो 4 माइनस 2 गया तो कितना बचा, 2 बचा, ऑप्शन नंबर बी। समझा? वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना, कमेंट करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लुक एट दिस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो, टू ड्रॉ द ग्राफ। सेम वैसे ही टाइप का क्वेश्चन, देखो बोर्ड्स पे कितनी बार सेम टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए मैंने बोला ये स्टार वाले क्वेश्चन है। x का वैल्यू दिया रहेगा, y का वैल्यू दिया रहेगा और आपको x या y में से कोई एक निकालना है बोले रहेगा, बराबर। तो ये थर्ड क्वेश्चन है, चलो इसका कमेंट करो फटाफट। सेम टू सेम, x का वैल्यू 1 दिया, मतलब जहां x लिखा वहां पे कितना लिखेंगे 1, बाकी वैसे का वैसा। तो 4 इंटू 1 प्लस 5y इज इक्वल टू 19। 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4, इधर जाके माइनस हो जाएगा। ये वैसे क्वेश्चन, ओके, ये पहले वाला क्वेश्चन जैसे सेम क्वेश्चन हो गया एक्चुअली ये तो ये y का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। वो एमसीक्यू था, ये एमसीक्यू नहीं था। तो ऐसे अलग सेपरेट भी 1 मार्क्स के लिए आ सकता है या एमसीक्यू फॉर्म में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है,
सेम। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, स्टार है। चलो पहले करो, स्टार वाले क्वेश्चन का आंसर तो आपका आना ही चाहिए, स्टार वाले क्वेश्चन का आपका आंसर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार बोल रहा हूं, बार बार बोर्ड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे आंसर, चलो चेक करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, फर्स्ट हम इधर वाले लेफ्ट साइड का टॉप कॉर्नर वाला, टॉप वाले को राइट साइड के बॉटम वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहला। तो 4 into 7 ब्रैकेट कर लो, फिर मल्टीप्लीकेशन करेंगे इस वाले का। देखना स्टेप, डायरेक्शन फॉलो करना, डायरेक्शन गलत मत करना। 3 into 2 को, और बीच में क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, बीच में क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस। ओके, 4 into 7 कितना हो जाएगा, 28, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 6। 28 में से 6 गया तो 22। जल्दी चेक करो आंसर सही आया है कि नहीं आपका, चेक करो। मेरा भी रॉन्ग होगा तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। चलो भाई, 1 मार्क्स के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आया मतलब आपका बेसिक सही चल रहा है, ठीक है। तो मेरे से पहले सेम वैसे क्वेश्चन है बट एक्टिविटी फॉर्मेट में। एक्टिविटीज में थोड़ा सा स्पेसिफिक रहना, जो बॉक्स में लिखना है वही लिखना, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे स्टेप्स लिखना शुरू कर देते हैं बॉक्स में। तो आपको स्टेप्स नहीं, जो जरूरत है वही लिखना है। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिख के रखा है, 2√3, मतलब 2√3 को किससे मल्टीप्लाई करना, 3√3 से। तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा 3√3, समझा। उसी तरीके से यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 9। माइनस क्यों आया, माइनस तो फॉर्मूले में मैंने बोला ना, अभी क्वेश्चन क्या था, बीच में माइनस रखते तो वो माइनस है बीच में, 9 वाला माइनस नहीं है। तो 9 लिखा, 9 के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब देखो यहाँ पे 18 लिखा, 18 कैसे आया, 9 2 मल्टीप्लाई करके आया। मतलब अब हमको इनको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिखना, तो मल्टीप्लाई कहीं साइड में कर दो, 2√3 मल्टीप्लाई बाय 3√3, समझा। अब मुझे बताओ 2 into 3 कितना होगा, 6, और ध्यान रखना √3 3 हो जाएगा, ध्यान रखना। √2 2, √5 5, रूट हट जाता है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है एक तरीके से, तो √3 3 हो जाएगा। तो 6 3 का कितना हो जाएगा बच्चों, 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें 18 लिखना है। अब 18 - 18 कितना होगा, 0। तो जो जरूरत है वही लिखना, ये सब कैलकुलेशन आपको एक्टिविटीज में नहीं लिखना है। आपको जो जरूरत है, जो रिक्वायरमेंट है वही लिखना। और जरूरत क्या है, कैसे पता चलेगा, वो पता करना। देखो जैसा 9 into 2 करके 18 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे भी आपको इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके लिखना है। बात समझ में आ रही, थोड़ा खिचड़ी बनेगा क्योंकि 100 क्वेश्चन का टारगेट है। कितने क्वेश्चन का टारगेट है, 100, और आग लगने वाली है, बट अपने आप को चेक करते जाओ। तो ये वाले डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस बार बार आते हैं, ध्यान रखना। छोटे छोटे क्वेश्चन से 1 मार्क्स अपना जाना नहीं चाहिए। चलो भाई, चैलेंजिंग क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी करो, कमेंट करो फटाफट। कैसे करेंगे, 5 into -4। तो सबसे पहले करेंगे 5 into -4, ब्रैकेट, बीच में माइनस का साइन लगाना भूलना मत। फिर क्या करेंगे, 3 into -7, तो 3 into -7, साइन का ध्यान देना। 5 into 4 20, 5 पे प्लस साइन है, 4 पे माइनस साइन है। मल्टीप्लीकेशन में अगर दोनों नंबर पे अलग अलग साइन है तो आंसर में क्या लगता है, माइनस लगता है। वैसे ही दोनों नंबर पे अलग अलग साइन है तो आंसर में क्या लगेगा, -21 हो जाएगा। अब ध्यान देना, -20, ये माइनस 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 माइनस, मल्टीप्लीकेशन में प्लस हो जाएगा तो 21। अब देखो यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, मल्टीप्लीकेशन तो नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। दोनों नंबर पे अलग अलग साइन है, मतलब सब्ट्रैक्शन होगा। 21 में से 20 गया है तो 1 बचा, और बड़े वाले का साइन। अगर वीडियो फास्ट हो रहा है तो आप स्लो कर सकते हो। तो आंसर आया 1 1, मतलब ऑप्शन नंबर डी। आ गया समझ में। तो डिटरमिनेंट वाले क्वेश्चंस हमारे हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिटरमिनेंट। चलो कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, या आपके लिए पूरी तरीके से आपके लिए। अभी हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, चलो फटाफट। ओके, नेक्स्ट नंबर डाल के कमेंट करना। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आते हैं, ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं, ठीक है। आपको साइमल्टेनियस क्वेश्चन दिया, इक्वेशन दिया, और आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो भी उन्होंने किया वो करते जाओ। यहाँ पे आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो 5 + 2 कितना लिखा है, 7 लिखा है, मतलब यहाँ पे एक तरीके से एडिशन हुआ है। क्या हुआ है, एडिशन, करेक्ट है। तो यहाँ पे ये कट हो जाएगा, +3 - 3 9, तो इधर लिखा ही नहीं है। 9 और 21 12 कितना हो जाएगा, 21। अब यहाँ पे देखो ऊपर नीचे लिखा है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा ये 21 वैसे का वैसा, और यहाँ पे ये 7 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा, और 21 / 7 कितना हो जाएगा, 3। तो ये आ गया हमारा x का वैल्यू, दैट इज 3। सिंपल है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन देख लो, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आपके हाथ के मार्क्स है। टोटल कितने मार्क्स की एक्टिविटी आती है, 4 + 3 7 मार्क्स की। तो 40 मार्क्स में तो आपको 7 मार्क्स की तो एक्टिविटी आती है, बराबर है। एक 2 मार्क्स के दो क्वेश्चन होंगे तो ये 4 मार्क्स, और एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का एक्टिविटी में, ध्यान रखना, भूलना मत। और एक साइमल्टेनियस का तो आता ही है। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। 2 इक्वेशंस आपको दे रखे। अब इन दोनों इक्वेशन में आपको चेक करना है कि y, यहाँ पे एक भी टर्म देखो कुछ लाइक टर्म है कि नहीं, सेम टर्म है कि नहीं। यहाँ पे y के आगे 1 लगा हुआ है, और यहाँ पे भी y के आगे 1 लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे दोनों के आगे 1 1 लगा हुआ है। सबसे इजी टाइप का क्वेश्चन है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बार बार पूछते हैं। सबसे इजी टाइप का ये क्वेश्चन है। अब देखो y के आगे कौन सा साइन है, प्लस, और यहाँ पे y के आगे कौन सा साइन है, माइनस। तो एलिमिनेशन मेथड में या तो हमें y गायब करना, या तो x गायब करना पड़ता है। यहाँ पे y ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि
y के आगे इधर प्लस है, y के आगे इधर माइनस है, तो हम नॉर्मली ऐड भी कर लेंगे तो y यहाँ पे गायब हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ऐड क्यों बोला मैंने, देखो ऐड तब करते हैं जब हमें ये साइन बदलना नहीं रहता। इनके आगे कौन सा साइन है, कोई साइन नहीं, मतलब प्लस साइन है। जब ये प्लस वाला साइन आपको बदलना नहीं है, माइनस बदलना नहीं है, तब हम ऐड करते हैं दोनों नंबर। अगर मुझे इस साइन को बदलना है, माइनस का प्लस करना था, तब मैं सब्ट्रैक्ट करता, और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। बट हमें यहाँ पे साइन को बदलने की जरूरत नहीं है, साइन को बदलने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है बताओ, क्यों नहीं है, क्योंकि y के आगे पहले से प्लस लगा और इधर माइनस लगा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यू डोंट नीड टू डू सब्ट्रैक्शंस। ओके, तो यहाँ पे हम दोनों इक्वेशन को कर रहे हैं ऐड। ओके, तो यहाँ पे x के आगे प्लस है, इधर भी 2x के आगे प्लस है, तो प्लस प्लस ऐड होगा, x और 2x 3x हो जाएगा, प्लस y माइनस i कैंसिल हो जाएगा, और 4 और 2 से हो जाएगा 6। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो x का वैल्यू आ गया 2, 6 डिवाइड बाय 3 करोगे तो 2 आ गया। अब x का वैल्यू 2 आया, तो आप कोई भी इक्वेशन में पुट करके देख सकते हो, पहले वाले में पुट कर सकते हो या दूसरे वाले में। तो हम कहेंगे पुट x इज इक्वल्स टू 2 इन 1। तो 1 वाला इक्वेशन की जगह हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो x के जगह पे कितना पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 4। ये प्लस 2 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 2। तो यहाँ पे 4 माइनस 2, तो y का वैल्यू भी आ जाएगा आपका 2। दैट्स इट। और आपको क्रॉस चेक भी कर सकते हो इक्वेशन में पुट करके। तो x और y का वैल्यू ऐसे आपको एंड में लिखना है, एंड दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, स्टार और बार बार आते हैं। और अगर इसका आंसर आपका वन टाइम में नहीं आया, मतलब समझ जाना आपको फोकस करना है बेसिक क्वेश्चन पे, बड़े बड़े हॉट स्पॉट पे मत जाना। हॉट स्पॉट पे जाओगे तो बेसिक भी गलत करके आ जाओगे। सुना मेरी बात, क्या बोल रहा हूँ, हॉट स्पॉट पे अभी फिलहाल मत जाना। अगर ये सही हो रहा है तो आगे का सोचना। बट एग्जाम पेपर बहुत इजी होता है, इस 100 क्वेश्चन में सारे टाइप के क्वेश्चन आपके कवर होने वाले, धीरे धीरे अभी हार्ड क्वेश्चन आने वाले। ओके, नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। सेम क्वेश्चन करो सॉल्व। माइनस लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, ऐड कर लो सीधा। पहले से अलग अलग साइन है, सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। चलो कमेंट करके इसका आंसर बताओ। चैलेंजिंग क्वेश्चन आपके लिए ये वाला। चलो कमेंट करो, चैलेंज नंबर 5 कमेंट करो, C5 लिख के आंसर करना। ओके, कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू द साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड सॉल्व। पहले इसको साइमल्टेनियस में कन्वर्ट करना है और फिर सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है रूट x अपॉन y इक्वल्स टू 4, और आपको दे रखा है 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स वाई। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रूट दिया, हमें रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग। तो स्क्वायर करने से रूट हट जाता है, तो ये x अपॉन वाई बचेगा, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। देखो स्क्वायर करने से रूट हट जाता है, तो रूट हट जाएगा पहले वाले का, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब यहाँ पे क्या करना है, इस पूरे इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई करना है x इंटू वाई से। किससे मल्टीप्लाई करना, x इंटू वाई। अब देखो जरा ध्यान देना, ये x इंटू वाई जब इस वाले से मल्टीप्लाई होगा तो ये x नीचे वाला x से कटेगा, सिर्फ ऊपर क्या बचेगा, y बचेगा। तो पहले वाले केस में इधर क्या आएगा, पहले वाले केस में ऊपर आएगा y। अब देखो जब दूसरे वाले से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो जब x y को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो y कटेगा, x बच जाएगा तो x आ जाएगा। और जब तीसरे वाले से मल्टीप्लाई करूंगा तो x y से x y पूरा कट जाएगा, x y से x y पूरा कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इक्वल टू इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो सिंपल सा हमें दोनों इक्वेशन मिल गया। मैं जानबूझ के थोड़ा सा गंदा कर रहा हूं, सो दैट हम आपका टाइम बचे। ज्यादा टाइम स्ट्रक्चराइज करने में जाऊंगा तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये हमें दोनों इक्वेशन मिल गए। पहले वाले को स्क्वायरिंग किया और दूसरे वाले को पूरे को एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि नीचे यहाँ पे एक्स वाई है, इसको हमें हटाना है। ओके, हट गया। अब देखो ये x है, ये y इधर डिवाइड में इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये x इज इक्वल टू 16y हो गया, और यहाँ पे y प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। अब x का वैल्यू कितना है, 16y। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 में हम x का वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से कितना पुट करेंगे, x का वैल्यू 16y, तो y प्लस 16y इज इक्वल टू 1। एक बार y और 16 बार y, टोटल हो जाएगा 17 बार y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से आपको y का वैल्यू आएगा 1 अपॉन 70। ये आ गया आपका y का वैल्यू। अब y का वैल्यू आ गया तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू क्या है, 16y है, तो 16y है। यहाँ पे y का वैल्यू कितना डालेंगे, y का वैल्यू डालेंगे 1 अपॉन 17। तो 16 इंटू 1 16, और नीचे कितना हो जाएगा 17। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू भी मिल जाएगा 17। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और दोनों आंसर्स निकालने थे। देखा, सिंपल था, इजी था। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चंस के तरफ। लेट्स बिगिन।
तो ये अपने सीरीज का 12th वाला क्वेश्चन है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 12th वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो एक्स वाई दे रखा, मतलब इस वाले इक्वेशन को भी हम एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले पूरे इक्वेशन को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम फर्स्ट वाले को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर यहाँ पे नीचे एक्स लिखा है तो एक्स से एक्स कट हो जाएगा, आपको सबको पता है। तो इसके साथ क्या आएगा, वाई आ जाएगा, मतलब ये आपका बन जाएगा 231 वाई। दूसरा वाला के नीचे वाई लिखा, मतलब उसके साथ एक्स आएगा 148x, और इसका एक्स वाई और एक्स वाई पूरा कट हो जाएगा तो ये 610 बच जाएगा। वैसे ही दूसरा इक्वेशन आपका बनेगा 148y, क्योंकि एक्स देखो नीचे एक्स लिखा तो एक्स हट जाएगा, वाई बचेगा। फिर 231 एक्स है ना पीछे, वाई नीचे लिखा तो एक्स बचेगा, और फिर 527। अब इन दोनों इक्वेशन को अच्छे से ऑब्जर्व करो। देखो यहाँ 231 y के साथ में तो यहाँ 231 x के साथ में, यहाँ पे 148 y के साथ में तो यहाँ पे 148 x के साथ y के साथ में, तो यहाँ पे x के साथ में, ऐसा उल्टा हो रहा है। ऐसे केस में दो काम करना पड़ता है, दो बार काम करना पड़ता है। एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करना है और एक बार वन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है। फिर दो इक्वेशन मिलेंगे, दोनों को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालना है। तो चलो सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। 231y प्लस 148x इज इक्वल्स टू 610, 148y प्लस 231x इज इक्वल्स टू 527। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो ये 7, ये 3, ये 11, ये बनेगा आपका 973, ये x, ये भी बनेगा आपका 379y, और यहाँ से देखो 379 कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1137। तो यहाँ पे आएगा 1137, और ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 379 y प्लस एक्स। अब एक और बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है हमारे पास 9 के टेबल में पीछे 7 कब आता है, 27 थ्रीजा पे आता है। मतलब ये जो नंबर है ये 379 थ्रीजा पे कट होगा। आप करके देख लो, 379 को 3 से मल्टीप्लाई करके देख लो, आपको ऊपर वाला नंबर मिलेगा। तो यहाँ से जो हमें y प्लस एक्स का वैल्यू मिला वो मिला है 3। कितना मिला है, 3। तो इसको आपको अभी संभाल के रखना, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3 बोल के रखो। अब हमें क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करना है, 1 में से 2 को कर देते, तो 231y प्लस 148x इज इक्वल टू 610, 148y। देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, प्रैक्टिस करना अच्छे से। मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। और सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे हम इन दोनों नंबर। ओके, सब्ट्रैक्शन में साइन बदलना पड़ता है, सही है ना, प्लस का माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यहाँ पे भी प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ पे भी प्लस था तो माइनस हो गया। अब देखो 231 में से 148 को माइनस करना है, तो यहाँ पे 11 में से 8 गया तो 3 बचा, यहाँ पे 2 का 12 हो जाएगा, 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 12 में से यहाँ पे 4 चला गया तो 8 बचेगा। तो ये 83y बचा। यहाँ पे 83y में प्लस किसका साइन है, 231 बड़ा है तो प्लस साइन ही लगेगा। यहाँ पे भी 83x बचेगा, लेकिन बड़ा कौन है, 231, उसका साइन क्या, माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगेगा। और यहाँ पे 610 में से 527 माइनस करना है, तो 10 में से 7 गया तो 3, ये 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया तो 83, और ये 83 आ जाएगा। तो यहाँ पे 83 कॉमन निकलेगा, और 83 कॉमन निकल के इधर डिवीजन में आ जाएगा। तो 83 को जब आप 83 से डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आएगा, और इधर क्या बचेगा, y, और इधर x है तो इधर बचेगा y माइनस एक्स। तो y माइनस एक्स का वैल्यू आ गया आपका 1, और ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 4। अब आपके पास दो इक्वेशन आ चुके हैं, एक तो आया है 3rd और एक आया 4। इन दोनों को आपको वापस सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू। भाई देखो x के आगे इधर प्लस लगा हुआ है और x के इधर आगे माइनस लगा हुआ है, मतलब नॉर्मली हम 3rd और 4 को ऐड कर लेंगे तो हमारा x कट होकर y का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो हम बोलेंगे ऐड 3rd एंड 4, तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 3, और 4th वाला है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। ऐड करेंगे तो x कट, तो y का वैल्यू आएगा 2y इज इक्वल टू 4, क्योंकि 3 और 1 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको y का वैल्यू आएगा 4 डिवाइड बाई 2, दैट इज 2, बराबर कि नहीं। और x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, x का वैल्यू निकालने के लिए y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। चलो हम कर देते 4th वाले में, तो पुट y इज इक्वल टू 2 इन 4th वाले में पुट करते हैं। तो y का वैल्यू कितना पुट करना है, y का वैल्यू हमें पुट करना है 2, तो y का वैल्यू 2 करेंगे। x देखो y की जगह पे 2 लिखा, x की जगह पे x ही लिखा हमने, इज इक्वल टू 1। अब x को माइनस x करके इधर आएगा तो प्लस x हो जाएगा, और यहाँ पे जो 1 है इधर आके हो जाएगा -1, तो 2 में से 1 गया तो 1, तो x का वैल्यू आ चुका है आपका 1। दैट्स इट। तो y का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 1। तो ये होगा आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, दैट इज 1। पहले x का वैल्यू लिखा जाता है फिर y का वैल्यू लिखा जाता है, तो 1,2। तो अच्छे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना और जितना हो सके समझने की कोशिश करना। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं 3-3 मार्क्स के लिए, और इजी होते हैं, बहुत इजी है, छोड़ना नहीं अपने को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय द क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। तो आई होप तो आपको क्रैमर्स रूल पता होगा, नहीं पता होगा तो अच्छे से समझ लेना कैसे करना है। ये हो गया पहला इक्वेशन, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। ऐसे ऊपर नीचे लिखा करो क्रैमर्स रूल के समय में, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, जो m पहले वाले वेरिएबल के आगे जो टर्म्स लगे उसको a1 और क्या बोलते हैं a2, इसको b1 और दूसरे वाले इक्वेशन का जो वेरिएबल होगा उसको b2 और इसको c1 और दूसरे वाले का c2, ठीक है। अब सबसे पहले क्रैमर्स रूल में d निकाला जाता है और d निकालने के लिए क्या लिखा जाता है, a1 a2 b1 b2, बराबर। तो अब मुझे बताओ a1 का वैल्यू क्या है, b1 का वैल्यू क्या है। a1 का वैल्यू कितना है 4 और a2 का वैल्यू है 2, तो 4 और 2 और 6 और 2। देखो आपने b1 b2 इधर से देख के लिख लो, मैंने लिख के रखा, ठीक है ना। अब आपको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने आता है। पहले क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लीकेशन, 4 2 8 माइनस 6 2 12 और ये माइनस करके आएगा आपका -4, तो ये d का वैल्यू आ गया। अब हम बात करेंगे dx का वैल्यू, किसका, dx नहीं, यहाँ पे हमारा वेरिएबल कौन है, m है, तो अब बात करेंगे dm का वैल्यू। और dm का वैल्यू में क्या करेंगे, जो भी आपके m के कोएफिशिएंट्स है, जो भी आपके m के कोएफिशिएंट्स है वो आपको नहीं लिखने हैं। जब भी आप dm निकाल रहे हो तो m के कोएफिशिएंट्स नहीं लिख रहे। m के कोएफिशिएंट का लिखते हैं हम, यहाँ लिखते हैं ना, लेकिन लिखने नहीं है। किसके कोएफिशिएंट लिखोगे आप, कांस्टेंट के कोएफिशिएंट। m की जगह पे किसके कोएफिशिएंट लिखोगे, कांस्टेंट, दैट इज 54 और 28। और b1 तो हम यहाँ पे n का तो निकाल ही नहीं रहे, n के कोएफिशिएंट को अपन ने नाम क्या दिया है, b1 b2, तो हम यहाँ पे b1 और b2 तो एज इट इज कॉपी करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज, लिखते समय पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। चलो आपके लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। dm का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, c1 c2 b1 b2। जहां पे हमें m का कोएफिशिएंट लिखना था वहां पे हम m का कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे जब m निकाल रहे होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये फॉर्मूला लिख दो एक बार पहले तो। फिर dn का वैल्यू कैसे निकलेगा, dn का वैल्यू हम कहाँ लिख रहे थे, यहाँ पे ना, तो यहाँ पे अब n के कोई भी कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे। अभी यहाँ पे m तो निकाल नहीं रहे, तो फिर यहाँ पे a1 a2 तो लिख सकते हो आप, a1 a2, बट यहाँ पे n की जगह पे क्या लिखोगे, c1 c2, ठीक है। जो निकाल रहे हैं उसके कोएफिशिएंट वहां पे लिखने नहीं है। अब बताओ c1 c2 का वैल्यू क्या है, 54 28, b1 b2 का वैल्यू क्या है 6 और 2। उसी तरीके से यहाँ पे a1 a2 का वैल्यू क्या है 4 and 2 और c1 c2 का वैल्यू क्या है 54 and 28, ठीक है। अब आपको इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 54 into 2 minus 6 into 28, वैसे 4 into 28 minus 54 into 2, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो और फटाफट इसका आंसर निकालो। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, चेक करो फटाफट। 54 into 2 8 और 10 माइनस 28 into 6 28 6 48 बराबर 4 कैरी 12 और 4 हो जाएगा 12 और 4 16, तो 168। तो 108 में से 168 को ओके 168 में से 108 माइनस करेंगे तो 60 आंसर आ जाएगा, 60 आ जाएगा, लेकिन बड़े वाले का साइन माइनस लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। उसी तरीके से इसको भी हम करेंगे, तो ये हो जाएगा 28 into 4, तो 24 जा हो जाएगा आपका 80। चलो कर लेते हैं यहाँ पे 28 into 4 8 32 3 कैरी 4 2 जा 8 और 11 112 माइनस 8 और 10 112 में से आपका 108 गया, कितना बचेगा 112 में से 108 गया, तो 112 में से 108 गया तो आपका लगभग 4 बचेगा, बराबर करेक्ट है, 4 बच जाएगा। तो ये आ गया आपका 4, दैट इज dn आ गया। अब हमें m निकालना था, m का फॉर्मूला क्या होगा, dm अपॉन d। अथवा यहाँ पे dm का वैल्यू कितना है, dm का वैल्यू है -60 लिखो, और d का वैल्यू कितना -4, माइनस माइनस से कट 4 1 जा 4 5 जा 15 जा पे ये आंसर आ जाएगा। आप 60 को 4 से डिवाइड करके देख लो, 15 जा पे आएगा, तो m का वैल्यू आ गया 15। और n का वैल्यू के लिए क्या करेंगे, dn अपॉन d। dn का वैल्यू कितना है 4 और n का d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू -4, तो ये कैंसिल होके आ जाएगा -1, तो n का वैल्यू आ जाएगा -1। और चेक करके देख लो अगर अपना आंसर सही है कि नहीं। तो m का वैल्यू 15, n का वैल्यू -4। चलो चेक करते हैं, यहाँ पे m का वैल्यू 15 और n का वैल्यू -1, बराबर -1 आया ना n का वैल्यू, यस करेक्ट। अब मल्टीप्लाई करो 15 into 4 कितना हो जाएगा 60 -6 आ गया 54, देखो आ गया 54 और सामने भी 54 लिखा है, मतलब हमारा आंसर सही है दोस्तों। ओके, तो इस तरीके से आपको क्रैमर्स रूल सॉल्व करना है। चलो भाई, ग्राफिकल क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है और फिर जो ट्रायंगल बनेगा x और y फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन x एंड y, उसका एरिया आपको बताना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो चलो पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले करना है y को सेपरेट। क्या करना है, y को सेपरेट करना है। तो कैसे करेंगे, पहले इक्वेशन हम लिख लेते हैं x + 2y = 4।
अब y को सेपरेट करना है तो पहले इस x को इधर भगाओ, तो यहाँ पे बचेगा 2y और x इधर भग के माइनस का प्लस का माइनस हो जाएगा। अब y के साथ में 2 है तो उसको भी इधर भगाओ, तो मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड में 2 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे x का वैल्यू ऐसा लेना है जिससे आपको y का वैल्यू इंटीजर्स में मिल सके, तो यहाँ पे एक टेबल बना दो ऐसे, करेक्ट है, यहाँ पे x और यहाँ पे y, ठीक है। अब x का वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो 4 में से 1 गया तो 3, तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो आपको x का वैल्यू ऐसा लेना है जिससे आपका आंसर y का इंटीजर्स में आए। तो चलो अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू 2 लेता हूँ, तो x का वैल्यू 2 लेता हूँ तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और नीचे डिवाइड में 2 लिखा तो आंसर 1 आएगा। तो x का वैल्यू 2 लेने पे y का वैल्यू 1 आया, ठीक है। अब x का वैल्यू अगर मैं 4 लेता हूँ तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, और 0 डिवाइड बाय 2 करने पे 0 आ जाएगा। तो मैंने जैसे x का वैल्यू 4 लिया तो y का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। अब एक और x का वैल्यू ले लो, तो x का वैल्यू चलो ले लेते हैं -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और उसको 2 से डिवाइड करूंगा मतलब 6 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 3 आ जाएगा। तो जब मैंने x का वैल्यू -2 लिया तो y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया आपका 3, करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको y की अलग अलग पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है ये वाला काम करके, ठीक है। तो इसको हटा देते एक बार अपन, ये वाला कम करके आपको यहाँ पे अलग अलग किसकी वैल्यूज निकालनी है, अपने x की वैल्यूज निकालनी है और y की वैल्यूज निकालनी है। अब आपको जो भी पॉइंट्स मिले इन पॉइंट को आपको अच्छे से अरेंज करना है। जैसे कि आपको 2 और 1 मिला, तो 2 मतलब x एक्सिस का 2 होगा और y का 1 होगा, तो 2 और 1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, 4,0, 4 मतलब ये, और 0 मतलब कहीं ऊपर नीचे जाना ही नहीं है, मतलब यही आपका पॉइंट हो जाएगा। और उसके बाद का पॉइंट क्या होगा, -2,3, तो -2,3 मतलब आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा -2,3। अब आपको इन तीनों पॉइंट को अच्छे से स्केल के मदद से कनेक्ट करना है। क्या करना है, स्केल के मदद से अच्छे से इन तीनों पॉइंट को आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है इस तरीके से, ठीक है। और ये आपका लाइन का इक्वेशन मिलेगा, जो लाइन थी आपकी x + 2y = 4। तो आपको एक बार इस लाइन के पास में x + 2y = 4 लिख देना है। यहां तक काम कंप्लीट होने के बाद क्या बोला है, एरिया फाइंड करना उस ट्रायंगल का जो x और y एक्सिस के साथ इस लाइन ने बनाया है। मतलब यहाँ पे आपको सिंपली ये वाला एरिया फाइंड करने बोला है इस ट्रायंगल का। इस ट्रायंगल का आपको क्या करने बोला है, एरिया फाइंड करने बोला। क्या करना फाइंड करने बोला है, एरिया फाइंड करने बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनट ओके, करेक्ट है। अब मुझे बताओ ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल का बेस कितना है, इस ट्रायंगल का बेस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का बेस कितना है, 4 है, और हाइट कितनी है, 2 है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल सबको पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस कितना है, बेस है 4 और हाइट कितनी है 2, 2 से 2 कट, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। क्योंकि हमें कोई यूनिट वगैरह नहीं दिया था तो एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, पीछे मीटर सेंटीमीटर नहीं था तो उसकी जगह पे हमने यूनिट लिख दिया। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, जिसमें आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल बोला था। एक बार लाइन बनाना था, फिर जो भी ट्रायंगल एरिया बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, उसका एरिया बताना था। तो ये सिंपल सा हमने सॉल्व कर दिया। सिंपल है, y को सेपरेट करो, xy निकालो, xy से लाइन बनाओ, और जो भी ट्रायंगल बन रहा है उसका लेंथ और ब्रेड्थ देख लो और उसका फॉर्मूला लगा दो, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और अभी भी आएगा, देखना मिल जाएगा आपको पेपर में। x माइनस वाई ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते ही है। x माइनस वाई निकालना है, x माइनस वाई निकालना मतलब बीच में माइनस है, तो यहाँ पे देखो बीच में तो क्या है, प्लस है, मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा माइनस लाने के लिए। तो हम 17x + 15y = 11 और 15x + 17y = 21। हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि हमें बीच में क्या चाहिए, माइनस चाहिए। 17 में से 15 गया तो 2x बड़े वाले का साइन, प्लस 17 पे प्लस लगेगा। 17 में से 15 गया 2y बड़े वाले का साइन, 17 पे कौन सा साइन है, माइनस का साइन लगेगा। और 21 में से 11 गया तो 10 बड़े वाले का साइन, माइनस का साइन लगेगा। अब यहाँ पे मुझे बताओ क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा। अंदर क्या बचेगा, x, और इधर बचेगा y, और बीच में आएगा माइनस, और इधर क्या है, -10, ठीक है। अब ये -10 है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे -10 है, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी 2 होगा, डिवाइड होगा ना, ये 2 डिवाइड हो जाएगा, और इधर आपका x माइनस वाई आएगा। तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ गया, -5 आ गया। 10 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपका आंसर आएगा -5। तो दिस इज योर x माइनस वाई का वैल्यू। अगर आपके ऐसे इतने इजी क्वेश्चंस के आंसर मेरे से पहले आ रहे हो और आप आसानी से सॉल्व कर पा रहे हो, तो मतलब आप सही चल रहे हो, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो रही है, ठीक है। चलो भाई, अब इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, आपको x + y भी निकालना है और x - y भी निकालना है। तो x + y और x - y कैसे निकालना है, देखो ध्यान देना साइन का। अब देखो अगर मैं ऐड करता हूं तो ये माइनस माइनस, तो एडिशन में तो माइनस का बड़े वाले का साइन तो माइनस ही लगेगा, तो ऐड करने पे तो आपको ये वाला मिलेगा। और अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो सब्ट्रैक्ट करने पे आपको ये वाला मिलेगा। तो डिपेंड करता है कि बीच में साइन कौन सा है, उसके हिसाब से आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना वो डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, इन लोगों को ऐड कर लेते हैं।
तो 49x माइनस 57y 172। देखो एडिशन का मतलब क्या मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पे एडिशन का मतलब सिंपल है कि आप नीचे वाले नंबर के साइन चेंज नहीं कर रहे हो, जो नंबर है उसी के साथ कैलकुलेशन कर रहे हो। अब मुझे बताओ, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, दोनों नंबर में प्लस साइन है, तो एडिशन होगा। देखो इक्वेशन को ऐड करना अलग और नंबर को ऐड करना अलग। नंबर को ऐड कैसे, नंबर को ऐड करना कि सब्ट्रैक्ट करना, वो डिपेंड करता है कि उनके आगे साइन कौन सा है। और इक्वेशन को ऐड करना कि सब्ट्रैक्ट, वो हमारे पे डिपेंड करता है कि हमें x को गायब करना है कि y को गायब करना है, कि हमें x माइनस वाई निकालना है कि x प्लस वाई निकालना है। इट्स डिपेंड ऑन अस। ओके, तो यहाँ पे दोनों पे प्लस साइन है, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा, 9 और 7 हो जाएगा 16, 1 कैरी हो जाएगा, ये 106 आ जाएगा माइनस। उसी तरीके से देखो इस पे माइनस है, दोनों नंबर पे सेम साइन है तो एडिशन होगा, दोनों नंबर पे सेम साइन है तो ऐड होगा, तो 9 और 7 वापस से वही होगा, तो 106 हो जाएगा, सेम नंबर लगे हुए दोनों के आगे, और बड़े वाले का साइन तो माइनस लग जाएगा और यहाँ पे वाई आ जाएगा। फिर यहाँ पे 4, 7 और 5 12, 1 कैरी, 1 और 1 2 और 4, ये 6 4 1 और 1 2 और 4 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 106 कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 424। अब देखो यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 424 और ये देखो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा। अब चेक करना है कि 6 के टेबल में पीछे 4 कब आता है, 6 1 6, 6 4 24, 6 4 24, मतलब 106 इंटू 4 करके देखो, आपको शायद ऊपर वाला नंबर मिल सके, मिल जाएगा, लो मिल गया, मतलब कब आया 4 पे कटा है यहाँ पे, तो x माइनस वाई का वैल्यू आ चुका है 4। तो हमने जब दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल चुका है x माइनस वाई का, x माइनस वाई का वैल्यू मिला जब हमने दोनों इक्वेशन को क्या किया, ऐड किया। अब हमें x माइनस वाई चाहिए, तो यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 172 और यहाँ पे हो जाएगा 57x माइनस 49 250। सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे नीचे वाले के आपको साइन बदलने, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, इस तरीके से। चलो भाई 57 में से 49 गया तो ये 8x हो जाएगा, बड़े वाले का साइन यहाँ पे लगेगा क्योंकि 57 पे माइनस का साइन है। यहाँ पे देखो 57 और ये प्लस साइन है, माइनस है इधर और इधर क्या है प्लस है, तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे भी 8y बचेगा, लेकिन बड़े वाले का साइन मतलब 57 का यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा, माइनस। और यहाँ पे भी क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो 2 में से 2 गया तो 0, 5 में से 7 तो नहीं जाएगा, देखो बड़े में से छोटा माइनस करता है, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, तो ये ध्यान रखना 252 में से मैं 172 माइनस कर रहा हूँ, तो 0, 5 में से 7 नहीं जाएगा तो 15 में से 7 जाएगा, 15 में से 7 जाएगा मतलब कितना आएगा, 8 आ जाएगा बराबर, और ये 2 का 1 हो जाएगा, 1 में से 1 गया तो 0, ये 80 आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ से ये -8 कॉमन निकलेगा, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस वाई, क्योंकि -8 पूरा कॉमन निकल गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 और -8 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो x प्लस वाई का वैल्यू आपका आ चुका है -10। और इस तरीके से आपको दोनों को सॉल्व करना था और x प्लस वाई और x माइनस वाई निकालना था। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन से ध्यान रखना। हाँ, अभी ये क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछते कि भाई बताओ x और y का वैल्यू बताओ, तो सिंपल है, हमें 2 इक्वेशन वापस मिल गए, अभी हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते और x और y का वैल्यू निकाल देते। तो ध्यान रखना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एक बार ऐड किया एक बार सब्ट्रैक्ट किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों नंबर के साइन नंबर्स जो लिखे हुए वो स्विच हो चुके हैं, उसके समय ऐसा करना है, एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट, फिर उन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू बताना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 चैलेंजिंग क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, x प्लस वाई का वैल्यू बताना है। जल्दी कमेंट करो, अब भी जैसे किया था वैसे ही करना है, x प्लस वाई करना है, मतलब दोनों इक्वेशन को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में पहले से प्लस लगा हुआ, प्लस वाला आंसर जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, जल्दी कमेंट करो इसका आंसर। चलो भैया, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एक सॉल्यूशन दे रखा है, यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है, इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है मतलब यहाँ पे ये x और y का वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखा है, x का वैल्यू 0 दे रखा है, y का वैल्यू 2 दे रखा है, सब यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, और बोला k का वैल्यू बताओ, भाई जो बोला इक्वेशन में पुट करना, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2 इन द गिवन इक्वेशन में पुट करना है। तो यहाँ पे x है, x के पे 0 आएगा और y के जगह पे 2 कितना आएगा, 2 आएगा, वो देखो ये 2 पहले से लिखा हुआ है, 2 इंटू 0 0, तो 0 प्लस 6 6 बचेगा ना, तो 6 बचेगा तो यहाँ पे 6 आएगा, आएगा कुछ था ही नहीं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अभी मान लो ये क्वेश्चन आपको नॉर्मल फॉर्म में आया, एक्टिविटी के फॉर्म में नहीं आया, तो ध्यान रखना कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि जैसा कि एक्टिविटी का लगता था आपको लगता है एक्टिविटी कर लेंगे, बट मान लो ये क्वेश्चन नॉर्मल आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ के और एक्टिविटी नहीं दिया तो ठीक है, इसके लिए प्रैक्टिस करना बनता है एक्टिविटी को। ओके, चलो भाई, यहाँ पे क्या बोला है, डायग्राम दे रखा है, साइमल्टेनियस एक डायग्राम आपको दे रखा है और आपको बनाना है राइट टू साइमल्टेनियस इक्वेशन। इस डायग्राम की मदद से साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाना। पहले बताया डायग्राम क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है ना। तो अब रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड सेम होता है, तो अपोजिट साइड सेम होता है मतलब ये साइड इसके बराबर होगा, मतलब ये इक्वेशन इसके बराबर होगा। तो इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई।
अब x x y y वाले एक साथ में लेके आओ, चलो इक्वल टू लिख लो, यहाँ पे 4x है, 4x इधर ही रहने दो, ये प्लस 2x है, इधर आके माइनस 2x हो जाएगा, ये प्लस y है, यहाँ पे देखो माइनस y पहले लिख दो, और ये प्लस 2y है, इधर आके माइनस y हो जाएगा, और ये प्लस 8 है, इधर आके माइनस 8 हो जाएगा, तो इधर इक्वल टू इधर 0 बचेगा सिर्फ, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा और इक्वेशन को, 4x में से 2x गया तो 2x बचेगा, माइनस वाई ऐड होगा क्योंकि दोनों नंबर पे सेम साइन है, माइनस माइनस का है, तो माइनस 2y होगा, और ये हो जाएगा माइनस 8। तो हमारा जो इक्वेशन बन चुका है वो बन रहा 2x माइनस 2y माइनस 8, इस जीरो को इधर ना लिख के इक्वल टू करके इधर 0 लिख दो, तो ये बन गया आपका इक्वेशन वाला। समझ में आया। अब दूसरा वाला इक्वेशन कैसे बनेगा, दूसरा वाला इक्वेशन भाई ये साइड इसके बराबर होगा, अपोजिट साइड रेक्टेंगल में सेम होता है, तो 2y इक्वल्स टू x प्लस वाई, तो x को इधर ही रखो, ये प्लस 2y इधर आके माइनस 2y हो जाएगा, इक्वल टू इधर लेके गया हमें, और ये यहाँ पे क्या है आपके पास में 4 है, ये क्या है 4 है, सॉरी मैंने y लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस 4 और इक्वल टू के इधर 0 बच जाएगा, तो इसको हम अरेंज करके लिखेंगे प्लस 4 और ये 0 को इस तरफ लिख देंगे, तो ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाना था और ये हमने बना दिया, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड सेम होते हैं। फास्ट रिवीजन क्वेश्चन नंबर 19, सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय द क्रैमर्स रूल। चलो भाई चैलेंज है, कमेंट करके बताना इसको, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ये 20 वाला क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया था, याद है क्या, dx और dy निकालना पड़ेगा। यहाँ पे dx और dy क्यों निकालना है, क्योंकि यहाँ पे देखो x और y लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है x और y लगा, वहां पे हमने निकाला था dm और dn। अगर नहीं समझा तो एक बार जाके चेक कर लो और फिर इसको सॉल्व कर लेना, ओके। नेक्स्ट चलो भाई एक्टिविटी से वापस साइमल्टेनियस क्वेश्चन, वापस हमारा कैसा क्वेश्चन आ गया, क्रैमर्स रूल का क्वेश्चन है, तो वापस से सेम आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे दोनों इक्वेशंस का a1 a2 अलग अलग करना है। जैसे कि यहाँ पे a1 क्या होगा 3 होगा, a2 क्या होगा 1 होगा, देखो यहाँ पे x के आगे कुछ नहीं मतलब 1 होगा बराबर, यहाँ पे b1 क्या होगा -1 और b2 क्या होगा 4, c1 क्या होगा 7 और c2 क्या होगा 11। यहाँ पे ध्यान रखना b1 -1 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे y के आगे माइनस लगा हुआ है -1, समझे। आपको इस तरीके से लिखना है, फिर आपको d निकालना है, d कैसे निकालते हैं a1 a2 b1 b2, सीखा था किसी सीखा था, अभी सीखा था। चलो सॉल्व करो, इसमें आपको स्टेप्स दे रखे कि पहले क्या वो करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ d dx dy, ये हमने निकाल दिया, ये सारी वैल्यूज हमने निकाल दी। उसके बाद क्या कर दिया, x का वैल्यू कैसे निकालोगे dx बाई डी, y का वैल्यू कैसे निकालोगे dy बाई डी, और जो भी आंसर आएगा वो एंड में लिख दोगे। तो ये एक्टिविटी फॉर्म है बट है क्रैमर्स रूल का क्वेश्चन है, ठीक है। फोर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वेरिएबल x एंड y, dx का वैल्यू दे रखा है, dy का वैल्यू दे रखा है और d का वैल्यू दे रखा है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो y का वैल्यू क्या होता है dy बाई डी, dy का वैल्यू कितना दे रखा है -63 और d का वैल्यू कितना दे रखा है 7, 63 डिवाइड बाई 7 कितना होगा 63 डिवाइड बाई 7 9, तो -9 आंसर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल है, ओके। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, यहाँ पे 3 दे रखा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे देखो x, y का वैल्यू दे रखा है 0,3, मतलब यहाँ पे 3,0, तो यहाँ पे 3 तो पहले लिखा है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, दैट्स इट, सिंपल था। यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 लिख के रखा है, यहाँ पे 3 लिख के रखा सेकंड वाला y, तो x का वैल्यू क्या होगा 0। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं, तो अभी इक्वेशन का सारा लेना पड़ेगा। ये किसका वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, तो यहाँ पे इक्वेशन में y का वैल्यू कितना पुट करेंगे 3 पुट करेंगे, तो x प्लस y का वैल्यू 3 और इक्वल टुगेदर 3, तो ये प्लस 3 उधर जाके क्या हो जाएगा -3, तो x का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया, x का वैल्यू 0 आ गया, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू 0 आ जाएगा। y का वैल्यू सॉरी 5 है, कितना है y का वैल्यू 5 है, ये अपन ने गलत कर दिया थोड़ा सा, x प्लस y का वैल्यू 5 लिखेंगे और इधर 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 ये प्लस 5 इधर आके -5 हो जाएगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा -2, क्योंकि 5 में से 3 गया 2 और बड़े वाले का साइन मतलब -5 का साइन यहाँ पे माइनस लगेगा, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा ये आएगा अपना -2, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे -2,0, क्या लिखेंगे -2,0, करेक्ट है, -2,5 सॉरी सेकंड वाला 5 है ना, यहाँ पे -2,5, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसा करना था, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, देखो कितना बढ़िया 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। 2 नंबर डिफर बाय 3, 2 नंबर में कितने का फर्क है 3 का फर्क है, 2 नंबर में 3 का फर्क है, 2 नंबर में 3 का फर्क है मतलब कितना x माइनस वाई, कितने का फर्क है 3 नंबर का फर्क है, 2 नंबर हमने x मान लिया, दूसरा नंबर y मान लिया, 2 नंबर 3 का फर्क है। सम ऑफ ग्रेटर नंबर, अब मुझे बताओ जब मैंने x माइनस वाई किया बड़ा और 3 आंसर आया, मतलब मेरा x बड़ा होगा, x में से y गया तो 3 आया ना, तो x बड़ा होगा, तभी तो y में माइनस होने के बाद भी 3 बचा ना, तो बड़े में से छोटा करते तो पॉजिटिव डिफरेंस आता है, मतलब यहाँ पे ये तो कंफर्म हो गया कि हमारा इस क्वेश्चन में x बड़ा है, ठीक है ना, तो x इज ग्रेटर नंबर, पहले ये मान के रखो, ठीक है ना। द सम ऑफ ग्रेटर नंबर, द सम मतलब क्या प्लस किसका ग्रेटर नंबर हमने x मान के रखा है, एंड ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर, ट्वाइस मतलब 2 गुना किसका स्मॉलर नंबर, मतलब यहाँ पे हमारा स्मॉलर नंबर y है बाय डिफॉल्ट, इज 15, तो इज मतलब इक्वल टू 15, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। स्मॉलर नंबर, फाइंड द स्मॉलर नंबर, यहाँ पे मतलब y का वैल्यू आपको फाइंड करना है, सॉल्व करो दोनों इक्वेशन को मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे y x के आगे क्या लगा प्लस,
और यहाँ पे भी x के आगे क्या लगा प्लस, और मुझे x को अगर गायब करना है, x को अगर मुझे गायब करना है तो दोनों के आगे सेम साइन है, तो गायब करने के लिए मुझे दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 में से 1 को क्या करो सब्ट्रैक्ट करो। इक्वेशन 2 क्या है x प्लस 2y इक्वल्स टू 15 और इक्वेशन 1 क्या है x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। और सब्ट्रैक्ट करना मतलब साइन चेंज करना पड़ेगा नीचे वाले का। तो x x कट y में से 2y में से y गया तो y बचा, और 15 में से 3 गया तो 12 बचा, और यहाँ पे आपको y का वैल्यू मिल चुका है 12। कितना मिल चुका है 12, समझ में आ गया। तो y का वैल्यू हमारा आ चुका है 12, और वही निकालने बोला था स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर जो हमारा यहाँ पे होगा वो होगा 12, और बिगर नंबर कितना होगा कमेंट कर लेना। चलो बिगर नंबर कैसे निकालोगे, यहाँ पे y का वैल्यू 12 पुट कर दो, 12 इधर जाके -12 के इधर +12 होगा, और अभी कमेंट करके बता दो कितना आएगा y का वैल्यू। ठीक है, इजी था। देखो कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, अच्छे से ध्यान देना। वीडियो फास्ट लग रहा है, स्लो करना पड़ेगा। फास्ट रिवीजन में फास्ट क्वेश्चन करने पड़ेंगे अपने को। सेम वैसे क्वेश्चन है, चैलेंज है, कमेंट करो फटाफट। चैलेंजिंग क्वेश्चन है, चैलेंज नंबर 8, कमेंट करो आंसर क्या आएगा। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ओके चलो आप लोग भी पानी पी लो, पानी पी लो फटाफट। पहले पानी पी, फटाफट पानी पियो मेरे साथ, पानी पीते रहो और सॉल्व करते रहो। क्वेश्चन नंबर 26, 100 में का 26 क्वेश्चन चल रहा हमारा। सम ऑफ प्रेजेंट एज, मतलब आज के टाइम में मनीष और सविता का जो प्रेजेंट एज है 31 है, दोनों का सम मतलब प्लस। चलो भाई मनीष का एज हम ले लेते हैं, यहाँ पे मनीष का एज को x मान लेते हैं और सविता के एज को y मान लेते हैं, और दोनों का सम मतलब प्लस। तो x प्लस वाई कितना दे रखा है 31, ये इक्वेशन 1 बना देते हैं। फिर क्या लिखा, मनीष एज 3 ईयर एगो, मनीष का 3 साल पहले एज, मनीष का 3 साल पहले एज कितना होगा, मनीष एज 3 ईयर एगो, मनीष का 3 साल पहले एज कितना होगा। तो आज का एज अगर मनीष का x है तो 3 साल पहले x माइनस 3 होगा, 3 साल छोटा। आज का एज अगर मतलब 20 साल है मान लो, तो 3 साल पहले कितना होगा 17, मतलब 20 माइनस 3, ठीक है ना, सिंपल है। और इस 4 टाइम्स द एज ऑफ सविता एट दैट टाइम, एज ऑफ सविता एट दैट टाइम मतलब 3 साल पहले सविता का एज, तो 3 साल पहले सविता का एज एट दैट टाइम ना, सविता एज 3 ईयर एगो, तो सविता का एज 3 साल पहले कितना होगा y माइनस 3। अब इक्वेशन को बनाना सुनो, मनीष एज 3 ईयर एगो, मनीष एज 3 ईयर एगो कितना है x माइनस 3, हाँ जी लिख लो x माइनस 3। इज वॉज मतलब पास्ट टेंस तो वॉज, नहीं तो इज मतलब इक्वल टू वॉज 4 टाइम्स मतलब 4 गुना किसके, द एज ऑफ सविता एट दैट टाइम, मतलब 3 साल पहले का सविता का एज लिखना है y माइनस 3। अब सॉल्व करो, x माइनस 3, 4 इंटू वाई 4y, 4 इंटू 3 12 माइनस 12, समझा। तो ये यहाँ पे x, ये 4y प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये माइनस 3 है, ये माइनस 12 इधर आके होगा प्लस 12 इक्वल टू 0, समझा। आपको सब कुछ इक्वल टू के उस तरफ लेके चले गए। तो x माइनस 4y माइनस 3 प्लस 12, 12 में से 3 गया, 12 में से 3 गया 9 बचा, बड़े वाले का साइन बचा। तो x माइनस 4y, ये प्लस साइन उधर भेज दो माइनस 9। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशन है। यहाँ पे हमारे पास पहला वाला इक्वेशन ये रहा, दूसरा वाला इक्वेशन ये रहा, सॉल्व करना है। तो अभी x के आगे इधर प्लस है, x के आगे अगर प्लस है, और मुझे अगर प्लस को गायब करना तो मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा, तो मैं करूंगा 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट। तो 2 क्या है, 2 में से x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 9, और 1 क्या है x प्लस y इज इक्वल टू 31। सब्ट्रैक्ट करना मतलब साइन चेंज करना, x में से x गया तो 0, 4 देखो आगे माइनस है, इधर भी क्या है माइनस है, तो 4 में से 4 माइनस 4 और माइनस 1 प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस 5 आ जाएगा और ये माइनस 40 आ जाएगा। यहाँ पे y का वैल्यू आएगा माइनस 40 और ये माइनस 5 मल्टीप्लाई का डिवाइड में, तो ये आंसर आ जाएगा 8। तो y का वैल्यू आएगा 8, y का वैल्यू आ जाएगा 8, समझा। तो यहाँ पे हमें किसका एज निकालने बोला था, फाइंड द प्रेजेंट एज, दोनों का निकालना है। तो एक का तो निकल गया, y किसको माना था हमने, y माना था सविता के एज का, तो सविता का एज हमें आ चुका है 8, सविता का तो एज आ गया। अब हमें मनीष का एज निकालना, मनीष का एज निकालने के लिए कोई भी इक्वेशन यूज कर लो, पहला वाला कर लो। चलो पुट y इज इक्वल टू 8 इन 1, तो y इज इक्वल टू 8 पुट करना है ना, तो यहाँ पे 8 कर लेंगे। तो यहाँ पे 8 प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे 31 में से 8 गया तो 30 में से 8 गया 33 बच जाएगा। तो यहाँ पे हमारा किसका भैया, किसका मनीष का एज 32 हो जाएगा। बहुत ज्यादा बड़ा है मनीष इतना बड़ा है, 31 आया था ना इक्वेशन। ओके बराबर, दोनों को ऐड कर लो भाई। 30 हमारा कितना आया 33 और 8, नहीं गड़बड़ है, अरे गड़बड़ है, माइनस करना, माइनस करना
31 माइनस 8 करना, 31 माइनस 8 23, सॉरी 23। तो x का वैल्यू मतलब यहाँ पे मनीष का एज होगा 23। तो 23 प्लस 8 करोगे तो 81 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। मतलब हमारा आंसर यहाँ पे सही आ रहा है। नहीं तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके दे सकते हो। इसका x का वैल्यू कितना आया 23 आया, y का वैल्यू कितना आया 8 आया, तो 23 और यहाँ पे सॉरी माइनस है, 8 4 जा 32 में से 23 गया तो -9, मतलब ये देखो -9 आया ना, हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो मनीष का एज होगा 23 और सविता का एज होगा 8 ईयर। ठीक है, सिंपल था, दैट्स इट। ओके, समझना अच्छे से। जीरो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल बच्चों, तो वो आइसोस्केलस ट्राइंगल क्या होता है? जिसके दो साइड सेम होते हैं, दो साइड कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना, ये और ये सेम होगा और ये दूसरा वाला कुछ अलग होगा। बेस बोलेंगे इसको, ए और ए बोल देते, उसको बे बोलते। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड, तो ए और ए 2a हो जाएगा और प्लस बी, सम ऑफ ऑल साइड मतलब 24 हो गया, बराबर। द लेंथ ऑफ इट्स कॉन्ग्रुएंट साइड, लेंथ ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड मतलब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट साइड लेंथ उसका ए है ना, इस साइड मतलब लेंथ ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड मतलब ए की बात कर रहा है, इज मतलब इक्वल टू 13 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ द बेस। ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ बेस मतलब बेस का लेंथ कितना बी है, तो उसका ट्वाइस मतलब 2b, उससे भी कितना कम है 13 से और कम है, मतलब उसमें से और 13 माइनस करूंगा तब जाके मुझे ये मिलेगा, मतलब ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ बेस से भी 13 और कम। ओके, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आगे समझ में आपको? तो क्या बोला, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे मुझे बताओ ए का वैल्यू बी के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम कर देंगे ए का वैल्यू पुट कर देंगे 1 के अंदर, तो जहां ए लिखा हुआ है वहां पे ए का वैल्यू पुट करेंगे 2b माइनस 13 प्लस b इज इक्वल टू 24। डायरेक्ट ऐसा पुट कर सकते हो आप। अब जाना 2 2 जा 4b, 2 13 जा -26 प्लस b इक्वल टू 0। समझ में आ गया? ओके, यहाँ पे b है, 2b 26 लग रहा है वो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4b में से 2b गया, 2b बचा प्लस b इज इक्वल टू, ओके 0 क्यों लिख दिया यहाँ पे भाई, 24 है ना सामने, तो यहाँ पे 24 है, बराबर 24। तो ये 3b आ गया और ये 24 आ गया, तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना आएगा 24 डिवाइड बाय 3 दैट इज 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा b का वैल्यू 8 आ जाएगा। समझ में आ गया? b का वैल्यू आ गया 8। फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल, तो मतलब b निकल गया, a भी निकालना है, तो a निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे b का वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन में, पुट 2 में, पुट b इज इक्वल टू 8 इन 2, यहाँ पे हम इसको 2 नाम दे देते और इसको 1 दे देते, बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम b का वैल्यू पुट कर देंगे, कितना 8 पुट करेंगे, तो 16 माइनस 13, तो a का वैल्यू आ गया 3। समझ में आ गया आपको? दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा ट्रायंगल के सारे साइड आ चुके हैं, दैट इज पहला साइड होगा a, दूसरा साइड, पहला साइड होगा 3, दूसरा साइड भी होगा 3 और चौथा साइड होगा हमारा 8। ओके, तीनों साइड आ गए ट्रायंगल के, ऑल 3 साइड्स लिख देना आप, ऑल 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 3। ओके, नेक्स्ट आपको डिस्क्रिमिनेंट दिए रखा है, m का वैल्यू निकालना। तो डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं, पहले इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 4 इंटू 3 बीच में माइनस 5 इंटू m बीच में माइनस रखना, ठीक है, इज इक्वल टू 22। ये सॉल्व करना वैसे जैसे हम करते हैं, 4 3 12 5m 22। अब क्या करेंगे ना, ये -5m को इधर लेके जाते हैं क्योंकि हमें m का वैल्यू निकालना है, 22 को इधर, नंबर एक तरफ, वेरिएबल वाला एक तरफ, तो -22 इधर ये माइनस हो जाएगा और प्लस 5m इधर प्लस। 22 में से 12 गया, 22 में से 12 गया तो 10 बचा और 5 यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 डिवाइड बाई 5 करूंगा तो आंसर कितना आएगा 2, तो m का वैल्यू आ गया आपका 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स आर इंटरसेक्ट ax प्लस बी वाई 9 और bx ay इज इक्वल टू 5 इज 3 - 1। मतलब दोनों लाइनें कहाँ पे मिल रही है एक दूसरे को, दोनों लाइनें एक दूसरे को मिल रही है 3 - 1 पे। कहाँ पे मिल रही है 3, -1 पे मिल रही है और बोला है कि भाई a और b का वैल्यू बताओ, a और b का क्या बताओ, वैल्यू बताओ। तो देखो जहाँ पे लाइनें मिल रही है वो एक तरीके से दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, मतलब दोनों इक्वेशन में मैं x और y का वैल्यू 3 और -1 पुट कर सकता हूँ। तो पहला वाला इक्वेशन क्या है मेरे पास, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 9, और अगर दोनों लाइनें इधर मिल रही है तो x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 3 और y का वैल्यू हो जाएगा -1। तो जो जहाँ x लिखा है वहाँ 3 लिखेंगे और जहाँ y लिखा है वहाँ पे -1 लिखेंगे, जहाँ पे y लिखा है यहाँ पे b थोड़ा 6 जैसा दिख रहा है, -1 लिखेंगे और 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 इंटू a 3a और b इंटू -1 -b और ये बन जाएगा आपका 9 और दिस इज योर इक्वेशन 1। उसी तरीके से दूसरे वाले इक्वेशन में भी हम वही करेंगे, bx प्लस ay इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे जहाँ x लिखा है वहां पे हम 3 लिखेंगे और जहाँ पे y लिखा है वहां पे हम -1 लिखेंगे और सामने 5, ये बन जाएगा 3b, ये -a और प्लस 5।
ठीक है, सिंपल है। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे क्या कर सकते हो ना, अगर आप ए गायब करना चाहते हो तो यहाँ पे ए के आगे 3 और यहाँ पे ए के आगे -1 है, तो आप इस वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करो, 3 से। तो जैसे आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हो, पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करते हो, 3 3 9b -3a बन जाएगा और 15 बन जाएगा। सबको सारे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, 3 3 9, 3 1 3 और 5 3 15। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे ए पहले लिखा है, यहाँ पे ए बाद में लिखा, थोड़ा इनकी पोजीशन स्विच करना है। तो जब आप पोजीशन स्विच करो तो साइन साथ में लेके जाना है। हम इक्वल टू के इधर पोजीशन स्विच नहीं कर रहे हैं, तो ये -3 इधर जाके -3a होगा और ये माइनस इधर इसको पीछे लिख दो, तो प्लस वाला 9 भी था तो प्लस वाला ही 9 भी रहेगा। साइन तो नहीं चेंज हुआ क्योंकि हम इक्वल टू के उधर नहीं लेके गए, हमने सिर्फ जगह चेंज किया है। जगह चेंज करते हैं तब साइन के साथ ही नंबर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये जो इक्वेशन मिला है और ये जो इक्वेशन मिला है, अब इनको सॉल्व करना है। अब देखो 3a के साथ में प्लस है और जो 3a के आगे माइनस है, तो हम सिंपल से ऐड करेंगे तो भी 3a कट हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐड करेंगे हम, ऐड 1, चलो इसको नाम 2 मत दो, इसको नाम दे दो 2, ऐड 1 एंड 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे a क्या है 3a -b इज 9 और ये -3a प्लस 9b इज 15, ठीक है। तो ये आपने सिंपल सा ये पोजीशन चेंज कर दिया। तो -3 कट, 9 में से b गया तो 8 भी बचा बड़े वाले का साइन, और 15 और प्लस 9, 15 प्लस 9 कितना हो जाएगा 15 में आपको 9 को ऐड करना है, तो 15 प्लस 9 करना, तो ये 5 हो जाएगा और 5 4 24। तो यहाँ पे आपको b का वैल्यू मिल जाएगा 3, क्योंकि 24 डिवाइड बाय, तो b का वैल्यू आ चुका है आपका 3। अभी उसी तरीके से आप किसी भी इक्वेशन में किसका वैल्यू पुट कर लो, b का वैल्यू 3 पुट कर लो। जैसे कि आप यहाँ पे b का वैल्यू कितना पुट करोगे 3 पुट करोगे और इसको सॉल्व करो तो a का वैल्यू भी आपको मिल जाएगा। ऐसे हमने बहुत क्वेश्चन अभी किए, ठीक है ना। तो कमेंट करके इसका आंसर बता देना। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो देखो जहाँ पे दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब समझ जाना वो दोनों पॉइंट क्या है, वहाँ पे x और y की वैल्यूज है, जिसको आप पुट करके दो इक्वेशन आपको a और b के फॉर्म में मिलेंगे। ओके, यहाँ पे हमने कर चुके सॉल्व लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल पूरी तरीके से। तो लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल जितने भी अभी हमने क्वेश्चंस किए वो सारे बेसिक लेवल से लेके मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे, और उसमें हार्ड क्वेश्चन भी था। तो आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से, और अगर ये क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हो बिना देखे बिना किए, इसका मतलब आपका बेसिक बहुत सही है। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 12 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के भी टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। लेट्स बिगिन विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस पूछा गया है, 3 इज द 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 क्या है, 2 रूट में से एक रूट है क्वाड्रेटिक। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 रूट होते हैं, उसमें से 3 एक रूट है, और आपको बोला k का वैल्यू बताओ। मतलब जहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें जहां पे भी x का वैल्यू लिखा है वहां पे आप 3 पुट कर सकते हो। तो जहां पे x का वैल्यू लिखा है वहां पे हम क्या पुट करेंगे, 3 पुट कर देंगे। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये 9k बन जाएगा, ये आपका 21 और ये +12 इक्वल्स टू 0। तो ये 9k -21 और +12, तो ये हो जाएगा आपका -9। ये -9 उधर जाएगा +9 हो जाएगा, और ये प्लस जो इधर 9 मल्टीप्लाई में वो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो k का वैल्यू आएगा आपका 1। ओके, तो मेरे से पहले करना, वीडियो को पॉज कर करके करना आपको, ठीक है। एक्टिविटी दिस क्वेश्चन है 2 and 5 आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 and 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, देन मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो अगर 2 and 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, तो पहला रूट अल्फा होता है, अल्फा बोलते हैं हम लोग। तो अल्फा का वैल्यू 2, बीटा का वैल्यू 5 आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट अगर पता है और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो रूट पता होने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, सम ऑफ रूट का इस्तेमाल करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट का इस्तेमाल करते हैं। और ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं, दैट इज x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, दैट इज सम ऑफ रूट, प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो अब मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का वैल्यू तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो बीटा का वैल्यू बेटा कितना होगा, बीटा का वैल्यू बेटा कितना होगा 5 होगा, ठीक है ना। अल्फा इंटू बीटा मतलब 5 इंटू 2, तो यहाँ पे 5 लिखा हुआ, मतलब यहाँ पे कौन मिसिंग है, 2 मिसिंग है, दैट्स इट बच्चों। 2 + 5 7, 2 × 10 5, 2 × 5 10, और ये बन चुका है। और ये वाला इक्वेशन भूलना मत, अगर आपको 2 रूट दे रखा है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला है, ये आगे अभी काम आने वाला है। ओके, यहाँ पे देखो फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके 2 रूट दे रखे। अभी जो हमने किया वही करना है। पहले सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 8 होगा, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फा इंटू बीटा मतलब 3 × 5 दैट इज 15 होगा। सही है। ओके, अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, तो अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना था 8x, अल्फा इंटू बीटा कितना था 15, और ये हमारा आ गया ढूंढो कहाँ है, ढूंढो ऑप्शन नंबर बी। सिंपल है। नेक्स्ट, डिटरमिन वेदर 2 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। आपको डिटरमिन करना मतलब आपको प्रूव करना है कि 2 जो है
वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है कि नहीं। देखो कोई भी अगर रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और अगर उस रूट का वैल्यू आप इक्वेशन में डालते हो तो LHS RHS के बराबर हो जाता है। LHS किसके बराबर होता है? RHS, अगर वो रूट है तो पहले हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन हम एज इट इज लिख देंगे, बराबर। इक्वेशन हमने क्या कर दिया, एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। और अब क्या करेंगे, हम इसका क्या लेंगे, LHS लेंगे। LHS लिया, दैट इज 2m² माइनस 5m। अगर इस LHS में m का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे और हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 2 का स्क्वायर 4 और 5 2 10, समझ में आ गया। m का वैल्यू 2 पुट कर दिया, 4 × 2 8, 8 - 2 -2 आ गया। क्या जो -2 आया, क्या इधर RHS में -2 लिखा हुआ है, क्या RHS में -2 लिखा हुआ है, क्या नॉट इक्वल टू 0 आ गया। -2 इज नॉट इक्वल टू 0, दैट्स मीन व्हाट, that means m is equals to 2 is not a root of quadratic equation 2m² minus 5m is equals to 0। आज समझ में आया, वो इसका रूट नहीं होगा, वो इसका रूट नहीं होगा। बस इतना सिंपल था। रूट डिटरमाइन करना है, चेक करने पूछा है तो LHS लेना, वैल्यू पुट करके देखना क्या उसका वैल्यू RHS के बराबर आ रहा है। अगर आया तो वो रूट है, नहीं आया तो वो रूट नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए और बी का वैल्यू निकालना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो ऐसा दिखता है और स्टैंडर्ड फॉर्म में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो कुछ ऐसे दिखता है, करेक्ट है। अब बोला ए और बी का वैल्यू बताओ, तो यहाँ पे ए है, इसका मतलब यहाँ पे ये ए का वैल्यू 2 हो गया, और बोला बी का वैल्यू है, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी का वैल्यू। अगर देखो किसी नंबर पे माइनस साइन लगाया तो उसको साइन के साथ लिखना है, तो बी का वैल्यू हो जाएगा -5। बच्चे क्या करते हैं, बी का वैल्यू 5 लिख लेते हैं, ये गलती नहीं करना अपने को, ओके। तो बी का वैल्यू कितना होगा, बी का वैल्यू हो जाएगा -5, सिंपल है। तो ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू -5, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5। सम मतलब प्लस, मतलब अल्फा प्लस बीटा, दोनों रूट का सम दे रखा है 5, एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स, क्यूब मतलब अल्फा का क्यूब और बीटा का क्यूब का सम 35 है, और फाइंड इक्वेशन फाइंड करना। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए आपको अल्फा प्लस बीटा पता होना चाहिए। खुश बात, अच्छी बात तो ये कि अल्फा प्लस बीटा पता है, बट अल्फा इंटू बीटा भी पता होना चाहिए। बुरी बात ये कि अल्फा इंटू बीटा पता नहीं है। तो पहले हमें अल्फा और इंटू बीटा निकालना पड़ेगा इन दोनों की इन्फॉर्मेशन का यूज करके। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, वो होता है अल्फा प्लस बीटा का क्यूब -3 अल्फा बीटा ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अभी इसमें देखो अल्फा प्लस बीटा का क्यूब अपने को दे रखा है 35, अल्फा प्लस बीटा हमें 5 दे रखा है, मतलब 5 का क्यूब हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा हमें नहीं पता है यहाँ पे, और अल्फा प्लस बीटा वापस से हमें पता है 5 दे रखा था, बराबर। तो ये 35 हो गया, ये 5 का क्यूब हो जाएगा, 5 का क्यूब होता है 125, -3 और 5 हो जाएगा 15 अल्फा इंटू बीटा। अब सिंपल है, अल्फा इंटू बीटा को इधर लेके जाओ, 35 को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा -15 है तो इधर आके +15 अल्फा बीटा हो जाएगा, और ये इधर 125, 35 उधर से इधर आके -35 हो जाएगा। तो 15 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 35, और 25 में से 35 गया तो 5 में से 5 गया तो 0 बचा, और 120 में से 30 गया तो 90, तो टोटल 90 ये बच जाएगा। बात समझ में आया, कितना बच जाएगा, 90 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा बीटा का वैल्यू आ गया 90, 15 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपका आ चुका है 6। तो हमें अब अल्फा प्लस बीटा भी पता है और अल्फा इंटू बीटा भी पता है। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया था, अल्फा प्लस बीटा दिया था 5, क्वेश्चन में दिया था, बराबर। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कैसा होता है, ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना 5x, अल्फा इंटू बीटा कितना 6, तो ये आ गया आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी आप तलाश में थे। सिंपल था। तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना, ये फॉर्मूला आपको काम आएगा अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए। अगर आपको अल्फा प्लस बीटा दिया तो इससे अल्फा इंटू बीटा आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक बार इस पूरे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, ओके। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन आ चुका है, और देखो भाई फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा, लिख के ले लो। मतलब 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन पक्का है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे फॉर्मूला मेथड का 3 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का है। तो फैक्टराइजेशन 5 मार्क्स के क्वेश्चन तो ये आते ही है। अभी मैं बताऊंगा, ये क्वेश्चन तो पक्का आएगा 2 मार्क्स के लिए, इसी टाइप का, मतलब इसी टाइप का। मैं झूठा वादा नहीं करना चाहता आपसे कि भाई यही आएगा, बट इस टाइप का जैसे कैसे सॉल्व करते हैं मैं समझाता हूँ। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, x² है प्लस x है -20 है। अब आप सभी को पता है कि यहाँ पे क्या लगा हुआ, 1 लगा हुआ है, यहाँ पे कितना 20 है, तो 20 × 1 करो, जो भी नंबर 2 होता है तो 2 करता मैं,
20 इंटू वन, 20 इंटू वन कितना आ गया 20। अब आपको यहाँ का साइन देखना है, माइनस साइन है तो बोलने का सब्ट्रैक्ट, क्या बोलने का मुंह से, सब्ट्रैक्ट बोलने का। और यहाँ से एरो उठा के यहाँ तक लेके जाने का, यहाँ पे क्या लिखा हुआ प्लस, और यहाँ पे कोई नंबर नहीं मतलब 1, तो यहाँ पे लिखा हुआ +1, मतलब आप कहोगे कि सब्ट्रैक्ट करके +1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 20 आना चाहिए, ऐसे दो नंबर बताओ। तो ये नंबर हो जाएंगे 5 4 20, और 5 में से अगर 4 को सब्ट्रैक्ट करता तो 1 आता तो नहीं चलेगा, लेकिन 4 में से अगर 5 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -1 आएगा तो चलेगा। तो हम एक मिनट हमें क्या चाहिए, +1 चाहिए ना, तो हाँ 5 में से 4 ही करेंगे क्योंकि हमें +1 चाहिए, तो यहाँ पे +1 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x² और यहाँ लिखेंगे 5 में से 4, तो 5x - 4x, देखो 5 में से 4 ना, 5 - 4 लिखना था, बस पीछे x लगा के लिखना, 5x - 4x और -20 = 0। अब इन दोनों नंबर में से क्या कॉमन निकलेगा, इन दोनों नंबर में से x कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा x + 5। देखो यहाँ पे माइनस माइनस पहले कॉमन निकाल दो, और 4 और 20 में से भी 4 कॉमन निकलता है क्योंकि 4 5 20 होता है, तो 4 कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा x + 5, क्योंकि माइनस यहाँ का कॉमन निकल गया, प्लस बचेगा यहाँ पे, और = 0। ध्यान रखना कंडीशन ये है कि ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, तो सेम आ रहे तो x + 5 एक बार लिखेंगे और ये मिला के एक ब्रैकेट बनेगा, तो x - 4 एक ब्रैकेट और मिलेगा। तो यहाँ पे हमें रूट निकालने बोला है, तो एक बार x + 5 को 0 के बराबर लिखो, एक बार x - 4 को 0 के बराबर, तो x का वैल्यू -5 आएगा और यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा +4, क्योंकि -4 का इधर आके +4 हो जाएगा। तो ये आपके दोनों रूट आ गए, ठीक है, तो ये हमने फैक्टराइज कर दिया, ठीक है, दैट्स इट। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का सॉल्व करना बड़ा सिंपल है। पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड मतलब इक्वल टू के इधर 0 होना चाहिए, बाकी सब एक तरफ। अब इसको आपको कंपेयर करना ax² bx + c = 0 के साथ, और फिर आपको a b c का वैल्यू लिखना है। a का वैल्यू 1 हो जाएगा, देखो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, b का वैल्यू 15 हो जाएगा, ये देखो 15, और c का वैल्यू 54 हो जाएगा, ये हो गया। अब आपको डायरेक्ट फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या है फैक्टराइजेशन का, -b + (√b² - 4ac) 2 है। आपको मैं एक रिकमेंड करूंगा कि ये जो b² - 4ac ये आप अलग से निकालो, फिर वैल्यू पुट करो फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। चलो यहाँ पे हम पहले अलग से निकालते थे, b² - 4ac के लिए हम काम कर रहे हैं। b का वैल्यू कितना था 15, तो ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा 4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 54। 15 का स्क्वायर 225, 54 इंटू 4 करना है, 5 इंटू 4 200 हो जाएगा, 50 इंटू 4 200, और 4 इंटू 4 16, 216 हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा, यहाँ पे 1 में से 1 गया 0 बचेगा, और यहाँ पे 2 में से 2 गया 0 बचेगा, मतलब आंसर एक तरीके से 9 बचा। कितना बचा, 9 बचा। तो b² - 4ac का वैल्यू आपका 9 आ चुका है। अब क्या करेंगे ना अपन, ये हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखो x = b का वैल्यू, देखो माइनस b का वैल्यू कितना लिखेंगे, b का वैल्यू कितना आया था हमारा 15 आया था, b का वैल्यू 15 प्लस माइनस ये अंडर रूट के अंदर जो लिखा था उसका वैल्यू तो हम निकाल चुके 9 लिखेंगे, और नीचे क्या है 2 है, तो 2, a का वैल्यू कितना है 1, तो ये हमारा x का वैल्यू हो जाएगा -15 प्लस माइनस √9 का मतलब क्या होता है 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, उसका √3 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 2। अब हमें एक बार प्लस यूज करेंगे, एक बार माइनस यूज करेंगे, तो एक बार +3 लिखेंगे और दूसरी बार में हम लिखेंगे और करके -15 -3 और नीचे 2 आ जाएगा। तो x = -12/2 दैट इज -6 लिखना है, और यहाँ पे x -18/2 दैट इज -9। तो आपके दोनों रूट आ चुके हैं फैक्टराइजेशन से, एक आया -6 और दूसरा आया -9। अच्छे से लिखना, मेरे जैसे मत लिखना, अच्छे से -6 लिखना, अपन थोड़ा सा गाइम है बस यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो फैक्टराइजेशन इज वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, और ये क्वेश्चन आता है फैक्टराइजेशन का 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए, तो खास करके 3 मार्क्स के लिए आता है, और बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन बाय फॉर्मूला मेथड 3 मार्क्स के लिए आता है। और ओके सॉल्व द फॉलोइंग, ओके ये फैक्टराइजेशन से करना था, हमने फॉर्मूला मेथड से कर दिया। अगर ऐसा कुछ बोला नहीं है तो आप कर सकते हो। ओके यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से किया तो हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, इस क्वेश्चन को हमें ये वाले तरीके से ही करना था, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टराइजेशन मेथड, बट इट्स ओके, अभी हमने कर दिया है, वापस पीछे नहीं जाएंगे हम, बट आपको अभी फैक्टराइजेशन करके कमेंट करके एक बार आंसर बताना सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मेथड हमने यूज कर दिया, मेरे को लगा सेकंड क्वेश्चन फॉर्मूला मेथड, बट हाँ ये वाला क्वेश्चन फॉर्मूला मेथड वाला, देखो इसमें वही है, a का वैल्यू कितना होगा 3, b का वैल्यू कितना होगा -1, और c का वैल्यू कितना होगा -10। ये ध्यान रखना, साइन मत भूलना, बच्चे गलत कर लेते हैं। अब पहले सब क्या करते हैं, b² - 4ac पहले निकाल देते हैं, ठीक है ना। b का वैल्यू -1 था, a का वैल्यू 3 था, और c का वैल्यू -10 था। -1 का स्क्वायर 1, ये माइनस और ये माइनस, देखो ध्यान देना यहाँ पे गलती होती है, माइनस माइनस प्लस, 4 × 3 12, 12 × 10 120, तो ये हो जाएगा आपका 121। ओके, तो ये b² आ गया, b² - 4ac आ गया। अब फॉर्मूला मेथड में लगा दो फॉर्मूला, -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2 है, ठीक है। अब बताओ b का वैल्यू कितना है -1, देखो ब्रैकेट करके मैं -1 लिख रहा हूँ,
प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आया 121 और अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3 है। यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस 121 मतलब 11 का स्क्वायर होता है 121, तो बाहर निकल के 11 बन जाएगा और 3 2 6 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x का वैल्यू, एक बार 1 प्लस करके 11 लिखेंगे और एक बार हम लिखेंगे x का वैल्यू माइनस करके 11 लिखेंगे। प्लस करके लिखेंगे 1 + 11 12 हो जाएगा डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे आएगा आंसर 2। और यहाँ पे माइनस करेंगे तो -10 डिवाइड बाई 6, तो अगर हम ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करेंगे तो -2/3 हमारा ये आ जाएगा दूसरा x का वैल्यू। तो इस तरीके से आप फैक्टराइजेशन से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। देखो फैक्टराइजेशन कब यूज करते हैं ज्यादा करके, जब आपका रूट जो रहता है ना वो रेशियो में आ रहा हो तब। मतलब डायरेक्ट अगर आप फॉर्मूला मेथड कब यूज करते हैं, जब आप अच्छे से फैक्टराइजेशन नहीं कर पा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि प्लस करूँ कि माइनस करूँ, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, तब आप डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड यूज करो, इससे 100% आपका आंसर आएगा। और फॉर्मूला मेथड 3 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, ध्यान रखना कितने मार्क्स के लिए आता है फॉर्मूला मेथड, 3 मार्क्स के लिए। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है और ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। 41 चैलेंज नंबर 2 फॉर्मूला मेथड है, ये आपको खुद को सॉल्व करना है, ये आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, ए का वैल्यू 1 होगा, बी का वैल्यू 10 होगा और सी का वैल्यू कितना होगा 2 होगा। जल्दी फटाफट कमेंट करना इसका। पहले ध्यान रखना बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले ही निकाल देने का, फॉर्मूला मेथड में बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले ही निकाल देने का, नहीं तो खिचड़ी बन जाएगा। ठीक है, वापस से नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस से चैलेंजिंग क्वेश्चन, फॉर्मूला मेथड करो भाई। देखो फॉर्मूला मेथड का 3 मार्क्स, फैक्टराइजेशन का 2 मार्क्स, 5 मार्क्स का तो मैंने अभी तुम्हें बता दिया क्या क्या आने वाला है। ये 5 मार्क्स तो छूटना ही नहीं चाहिए, 100% आएगा, मतलब आएगा। तो जितने क्वेश्चन कर सकते हो प्रैक्टिस कर लो, जितने मैंने दिए सारे कर लो। ए का वैल्यू कितना होगा 5, बी का वैल्यू 13 और सी का वैल्यू 8। सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल दो और कमेंट करो आंसर कितना आ रहा फॉर्मूला मेथड से इसका। ठीक है, नेक्स्ट वाटर टैंक वाला क्वेश्चन है। अ टैंक कैन बी फिल्ड बाय 2 टैप्स इन 6 आवर। एक टैंक है, एक टैंक को 2 नल से कितने घंटे में भरा जा रहा है 6 घंटे में भरा जा रहा है, दोनों नल से। ठीक है, एक नल बड़ा है एक नल छोटा है, ऐसा करके 10। ओके, तो स्मॉलर दोनों मिलके कितने घंटे में भर रहे हैं 6 घंटे में भर रहे हैं। ठीक है ना, तो टैंक फिल्ड बाय बोथ टैप कितना घंटा लग रहा है 6 आवर्स। बात समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट द स्मॉलर टैप टेक 5 आवर्स मोर देन द बिगर टैप। बड़े वाले नल से, बड़ा वाला नल मान लेते ये है, बड़े वाले नल से छोटा वाला नल 5 घंटा ज्यादा लेता है पूरा टंकी को भरने में। अगर मतलब आप छोटे नल से टंकी भर रहे हो और अगर वही टंकी आप बड़े नल से भर रहे हो, तो बड़े नल से छोटा नल कितना घंटा ज्यादा ले रहा है 5 घंटा। अगर मान लो बड़े नल को टंकी भरने में x घंटा लग रहा है, तो छोटे नल को टंकी भरने में x + 5 आवर्स लगेंगे। बात समझ में आया, छोटे नल से टंकी भरने में कितना घंटा लगेगा x + 5 आवर्स लगेंगे। बात समझ में आया आपको, पूरा का पूरा कंप्लीट है। अगर मैं पूछूं आपको कि ये जो दोनों नल जब साथ में हैं, दोनों नल जब साथ में चालू किए तो टैंक फिल्ड इन 1 आवर, 1 घंटे में टंकी कितनी भरी होगी, मतलब टंकी रेशो में कितनी भरी होगी, कितना % टंकी का भर चुका होगा। तो 1 घंटे में टंकी भरी होगी 1/6। ये जो 6 है नीचे लिख देना है 1/6, मतलब 6 घंटे में पूरी भर रही है, तो 1 घंटे में टंकी का छठवां भाग भरा होगा। छठा मतलब समझो, टंकी के अगर मैं 6 टुकड़े करूं, 1 2 3 4 5 और 6 टुकड़े करूं, तो 1 घंटे में सिर्फ 1/6 पार्ट टंकी का भरा होगा। बात को समझना, अंडरस्टैंड, 1/6। ओके, टैंक अगर मैं सिर्फ छोटा नल चालू करूं, टैंक फिल बाय स्मॉल टैप इन 1 आवर कितना भरा होगा 1/x + 5, क्योंकि टाइम को देखो ये 6 आवर था, 6 आवर नीचे लिखा। यहाँ ये कितना टाइम लग रहा है भरने के लिए x + 5 लग रहा था, x + 5 नीचे लगेंगे। तो छोटे नल से टंकी को 1 घंटे में कितनी भरेगी 1/x + 5 टाइम भर जाएगी वो टंकी, उतना पार्ट भर जाएगा। उसी तरह टैंक फिल्ड बाय बिग टैप इन 1 आवर कितना भरेगा 1 घंटे में 1/x कितना भर जाएगा। अगर मैं बोलूं कि छोटा नल मैंने चालू किया और टंकी थोड़ी बहुत भरी, बड़ा नल चालू किया टंकी थोड़ी बहुत भरी, और दोनों नल जब एक बार एक साथ चालू किया तो दोनों का ये जो पानी होगा 1 घंटे में जो दोनों पानी होगा वो मिलके बनेगा, वो मिलके इतना भरेगा। मतलब इन दोनों का प्लस इसके बराबर होगा, मतलब इन दोनों का प्लस मतलब 1/x + 5 1/x के बराबर प्लस करने के बाद 1/6 के बराबर होगा। सिंपल सी बात है ना। अलग अलग चालू कर रहे तो ऐसा भर रहा और साथ में चालू करेंगे ऐसा, तो साथ में चालू करेंगे 1 घंटे में तो जितना साथ में मिलके पानी भरेगा उतना अलग अलग चालू करके भर के मिक्स करेंगे तो उतना ही बनेगा पानी। तो
सिंपल सी बात है, तो हमने ऐड कर दिया, दैट्स इट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू एक्स, एक्स ये एक्स प्लस 5 और नीचे वापस से इनका मल्टीप्लाई होगा तो एक्स अपॉन एक्स प्लस 5 और सामने 1/6 हो जाएगा। चलो अब ये देखो एक्स और एक्स 2x प्लस 5 और इधर आ जाएगा ये 6, देखो डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 और ये जो नीचे वाला लिखा वो सब इधर चला जाएगा तो x ऑफ x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, 6 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 6 टू द 12x, 6 5 द 30, यहाँ पे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 5x। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये x स्क्वायर है, ये प्लस 15 इधर आके माइनस सॉरी प्लस 12 इधर आके माइनस 12x हो जाएगा, ये प्लस 5x है और ये प्लस 30 इधर आके माइनस 30 हो जाएगा, इक्वल टू इधर जीरो बचेगा, मतलब इधर जीरो लिखने की जरूरत नहीं, इधर जीरो लिख लेते हैं। तो अब आपका जो नया इक्वेशन आया एक्स स्क्वायर -15 और प्लस -12 और प्लस 5 -7x -30 इक्वल्स टू 0। अब आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे देखो 1 है, जिनका मल्टीप्लीकेशन 30 आए और उनका सब्ट्रैक्शन आए 7। तो भाई ऐसे दो नंबर मिल गए, 10 3 जा 30 और 3 में से अगर मैं 10 को माइनस करूंगा देखो -7 आता है, 3 में से 10 को, 10 में से 3 मत करना क्योंकि हमें वहाँ पे -7 चाहिए, तो हम लिख देंगे 1x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन निकलेगा x तो अंदर बचेगा x प्लस 3 और यहाँ से कॉमन निकलेगा -10 तो अंदर बचेगा x प्लस 3। तो यहाँ से हमें x प्लस 3 से एक रूट मिलेगा और दूसरा फैक्टर मिलेगा x माइनस 10। तो यहाँ पे हम x प्लस 3 को 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू -3 आएगा और यहाँ पे x माइनस 10 को 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू आएगा +10। अब आपको पता x मतलब क्या था, टाइम था, x को टाइम लिया था ना भाई, टंकी को x घंटा लग रहा बड़े वाले टंकी को, तो x का वैल्यू मतलब टाइम था। तो भाई मुझे बताओ जो टाइम होता है निगेटिव हो सकता है क्या, तो x इक्वल्स टू -3 तो नहीं होगा कभी भी, क्योंकि टाइम का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो इस वाले क्वेश्चन में x का वैल्यू कितना आएगा हमारा, तो x का वैल्यू हमारा आएगा 10। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि हमने देखो बड़ी वाली टंकी का टाइम ही क्या बोला था हमने, बड़ी वाली टंकी को कितना टाइम लग रहा है, बड़े वाले नल को x टाइम लग रहा है भरने के लिए, क्या निकालो, टाइम रिक्वायर्ड टू बाय ईच टैप टू फिल द टैंक। तो अगर मैं बोलूं बड़े वाले टैप को कितना टाइम लगेगा, बिग टैप को टाइम लग रहा था x, तो x का वैल्यू हमारा 10 आया तो 10 आवर लिखेंगे। और स्मॉल टैप को टाइम कितना लग रहा था, स्मॉल टैप को x प्लस 5 लग रहा था, दैट इज 10 प्लस 5 दैट इज 15 आवर लगेगा। तो छोटे वाले टैप को 15 आवर्स लगेगा और बड़े वाले टैप को लगेगा टोटल 15 घंटे, सॉरी बड़े वाले को 10 और छोटे वाले को लगेगा 15 घंटे। सिंपल था, तो जैसे मैंने इक्वेशन बनाया वैसे आपको इक्वेशन बनाना और अच्छे से सॉल्व करना। ओके, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विच इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल का पावर 2 होना चाहिए। अब यहाँ पे तो 2 दिख रहा है, बट प्रॉब्लम ये कि प्लस एक्स इधर जाके माइनस एक्स स्क्वायर होगा और कट हो जाएगा, मतलब दिस इज अ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और पूछा भी है नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ऑप्शन नंबर यही है। बाकी सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो सबका पावर 2 है और ये कटने वाला भी नहीं है। आप बोलोगे सर ये देखो ये इधर एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, नहीं ये माइनस है और ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये -x² -2x² हो जाएगा। तो ये x स्क्वायर कहीं जा नहीं रहा है यहाँ से, या वही है, तो ये भी होगा। तो आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर ए इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये प्लस एक्स स्क्वायर है और इधर भी प्लस एक्स है, तो ये माइनस होकर इसको कट कर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच वन इज द क्वाड्रेटिक, इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे x लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं बात करूं इसकी, तो अगर मैं 5/3x -3x² है और इसको पूरे को इस x को हटाने के लिए x से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये x इंटू x² x³ हो जाएगा और x³ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे करूँ x इंटू x तो x², x इंटू 5 तो 5x और इक्वल्स टू 2। देखो यहाँ पे x के ऊपर स्क्वायर आ गया, मतलब दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा क्योंकि पावर 2 नहीं है, और अभी यहाँ पे पावर 2 तो दिख रही है बट वो पावर 2 कहाँ है, नीचे है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। सिंपल सा है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे अंदर ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इधर आके एक्स के साथ मल्टी होके x³ बन जाएगा, तो दिस इज आल्सो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। इसमें आपको बोला है कि रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल और इक्वल। रूट्स रियल और इक्वल है, तो जब रूट्स रियल और इक्वल होते हैं तो b² - 4ac किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे मुझे बताओ इसमें a b c का वैल्यू बताओ, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू k और c का वैल्यू 12। ठीक है, तो यहाँ पे b का वैल्यू पुट करेंगे k स्क्वायर हो जाएगा, a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 12 इक्वल्स टू 0। तो k स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा -12 और ये पीछे 12। ठीक है ना, अब k स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया -12 इंटू 12, इधर आके +12 इंटू 12 हो जाएगा।
अब देखो स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है भाई, दो बार जो चीज लिखी वो एक बार लिखी जाती है, तो के का वैल्यू कितना आएगा, 12 आएगा। बट ध्यान रखना प्लस माइनस लगाना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे जब मैं बोलता हूँ के का स्क्वायर 25 है, इसका मतलब के का वैल्यू या तो +5 रहा होगा या तो -5 रहा होगा। ध्यान रखना, या तो +5 रहा होगा या फिर -5 रहा होगा, ठीक है। तो इसके लिए +-12 लगाना भूलना मत। यहाँ पे के का वैल्यू 2 आएगा, एक +12 आएगा, एक -12 आएगा। सेम वैसे ही यहाँ पे करना है, लेकिन पहले इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। के एक्स इंटू एक्स के एक्स स्क्वायर, के एक्स इंटू 2 -2kx। और ये इसको मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि ये ब्रैकेट था, इसके लिए अंदर मल्टीप्लाई किया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, इसके साथ नहीं है, तो ये +6 = 0। अब मुझे बताओ ए का वैल्यू k, बी का वैल्यू -2k और सी का वैल्यू 6। अब -b² -4ac हमें पुट करना, 0 लिख सकते हैं बराबर, क्योंकि क्वेश्चन में बोला रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बी का वैल्यू कितना आएगा, -2k का स्क्वायर हो जाएगा, और ए का वैल्यू कितना आएगा k, और सी का वैल्यू कितना आएगा, सी का वैल्यू आएगा 6। ध्यान रखना ये क्वेश्चन 3 से 4 मार्क्स का बन सकता है। सेकंड वाला -2 का स्क्वायर 4k² और 6 4 जा 24k, और ये आपका इक्वल टू के इधर 0 आएगा। अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ से k कॉमन निकलेगा और 4 कॉमन निकलेगा। यहाँ पे 4 कॉमन निकला, k कॉमन निकला, तो एक k बचेगा। यहाँ पे 4 कॉमन निकला, तो 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो यहाँ पे -6 बचेगा, ठीक। तो यहाँ पे हमें k का 2 वैल्यू आएगा, देखो एक 4k = 0, एक ये आया, और एक आया k - 6 = 0। तो यहाँ पे k = 0/4 हो जाएगा और k = 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे k का वैल्यू 0 आ गया, 0/4 0 होगा, और दूसरा k का वैल्यू आ गया 6। तो यहाँ पे भी हमें k का 2 वैल्यू आएगा। और ध्यान रखना ये क्वेश्चन कम से कम, ये अगर आ गया एग्जाम में तो 3 मार्क्स के लिए आपको आ सकता है, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, 3 मार्क्स के ज्यादा चांसेस है इसके, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, अच्छे से प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चन को। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या, b² -4ac। तो b का वैल्यू अभी हमने 10 बार ऐसे क्वेश्चन 1000 बार कर दिया। b का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। 10 का स्क्वायर कितना, 100। इनको मल्टीप्लाई करना, तो 7 4 का कितना हो जाएगा, 28, और माइनस प्लस पहले से लिखा मतलब 28, फाइनल आंसर आ जाएगा 128। ओके, नेक्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। k का वैल्यू आपको निकालना है, रूट्स ऑफ इक्वेशंस इस 3। इस इक्वेशन का एक रूट आपको 3 दे रखा है। एक रूट, अगर किसी भी इक्वेशन का रूट अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट उधर x की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो x की जगह पे हम कितना पुट करेंगे, 3। तो जहां जहां x लिखा वहां कितना पुट करने वाले हैं, 3 and 3। अब 3 का स्क्वायर कितना, देखो यहाँ पे k है और यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, तो ये कितना होगा, 3 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 9k हो जाएगा, करेक्ट है। और यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, यहाँ पे ये देखो मल्टीप्लाई करके सब लिख दिया है यहाँ पे पहले से ही। अब ये -30 है और ये 3 है, -30 और 3 कितना हो जाएगा, -27। लेकिन देखो समझो अच्छे से, ये समझा बच्चे, आप लोग गलती कर लोगे एग्जाम में, ये गलतियां होती है। -30 और +3 कितना हो जाएगा, -27 इक्वल टू के इधर 0 है। लेकिन अभी देखो यहाँ पे इक्वल टू आ चुका है, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो 9k को इधर ही रखो और -27 को उधर भेजो 27। तो 9k इधर है देखो, और इधर क्या आएगा, तो ये +27 आएगा, ठीक है। और ये आंसर अभी देखो, अब यहाँ पे डायरेक्ट k लिखा, मतलब ये 9 गायब है, मतलब ये 9 को डिवाइड कर दिया है, यहाँ पे डिवाइड में भेज दिया। तो 27 / 9 कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे आपको 3 लिखना है। तो अच्छे से सॉल्व करके काम करना है, गाय गड़बड़ नहीं करना है। इन सारे सवालों में गाय गड़बड़ नहीं करना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 27। अब बोलोगे सर 27 कैसे लिखा, यहाँ पे तो 30 पे माइनस का साइन है, लेकिन ये -27 आया मैं मानता हूँ, बट वो इक्वल टू के इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। और ये 9 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करना। Which of the following is the form ax square base than the value of abc? अरे इसका एबीसी का वैल्यू निकालना है, लेकिन देखो पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करो। तो मतलब जो स्क्वायर वाला टर्म है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो उसको उधर भेजो, -y² इधर आके +y हो जाएगा। ये 2y तो +2y रहेगा क्योंकि उधर ही है, और ये +10 इधर आके क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, अब इसके साथ कंपेयर करो। अब बताओ a का वैल्यू कितना होगा, 1। यहाँ पे क्या देखो 1, बराबर कि नहीं। अब बताओ b का वैल्यू कितना होगा, b का वैल्यू यहाँ पे देखो 2 है, तो b का वैल्यू 2, और c का वैल्यू देखो यहाँ पे -10 है, तो c का वैल्यू -10। दैट्स इट। इस तरीके से आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है और फिर सॉल्व करना है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड, क्या निकालना है, सॉल्व द। ओके, ये सेम क्वेश्चन वापस से मैं आपको दे रहा हूँ, चलो कमेंट करके बताओ। a का वैल्यू b, c का वैल्यू 10 और c का वैल्यू 2। फॉर्मूला मेथड करना मतलब पहले b² -4ac निकालने का, और फिर फॉर्मूला यूज करने का कौन सा, -b + -√b² -4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला लगा के कमेंट करके आंसर बताओ कितना आ रहा है, ठीक है। अल्फा बीटा, इसका अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो आपको बोला α² + β²। देखो ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो जो भी आपको इक्वेशन दे रखा है पहले उसके एबीसी पता करो। a1, b का वैल्यू -2,
और सी का वैल्यू -7 कर दिया, एबीसी पता। उसके बाद क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट, तो -b अपॉन ए माइनस बी का वैल्यू कितना है -2 और ए का वैल्यू कितना 1। साइन का ध्यान रखना, देखो ये माइनस फॉर्मूले का था और बी का वैल्यू अपने आप में माइनस है, माइनस माइनस प्लस, अल्फा इंटू बीटा मतलब सी अपॉन ए। सी का वैल्यू कितना -7, ए का वैल्यू कितना 1, तो सी का वैल्यू आ गया अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा दोनों आ गया। चलो अब दोनों आने के बाद अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। तो ध्यान रखना बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये भूलना नहीं, ये फॉर्मूला भूलना नहीं। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का तो मैंने पहले भी बताया था, अभी ये क्वेश्चन आया था। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, सामने लिखना चाहिए लेकिन जगह कम इसके लिए नीचे लिख रहा हूँ, -3 अल्फा बीटा। देखो ये फॉर्मूले एक जैसे लग रहे कि नहीं लग रहे, यहाँ पे 2 2 है और यहाँ पे 3 3 है, बस इसके पीछे एक्स्ट्रा और लगाना है अल्फा प्लस बीटा। ये फॉर्मूले दोनों ध्यान रखने, वैल्यूज मिल जाएगी आपको। चलो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया है 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, देखो 2 आया ना अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, ओके। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया -7, है ना। तो यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 14, तो ये आपका 18 आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। उसी तरीके से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अभी निकालना है, ठीक है ना। देखो अल्फा प्लस बीटा का क्यूब है ना, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया था हमारा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया था 2 आया था ना, 2 का क्यूब लिखेंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -7, फिर यहाँ पे 2 वापस से, तो 2 का स्क्वायर 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 3 7 जा 27 और 27 सॉरी 3 7 जा 21 और 21 2 जा 42, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 50, दैट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू आ चुका है 50, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो तो कमेंट करके बता देना, बट ऐसे करना है आपको सॉल्व, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और बड़े मार्क्स के लिए आते हैं और बहुत इजी है। बस आपको ये दोनों फॉर्मूलाज याद करके जाने हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फॉर्मूला ये रहा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वाला, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला ये रहा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 460 is divided by the natural number, 460 divided by the natural number, then quotient is, मतलब 460 को हमने किसी नंबर से डिवाइड किया, क्वोशंट इज 2 मोर देन, क्वोशंट मतलब जो ऊपर लिखते हैं ना, क्वोशंट इज 2 मोर देन 9 टाइम्स ऑफ डिवाइजर। डिवाइजर मतलब हम क्वोशंट जो है वो 2 मोर देन 9 टाइम्स ऑफ डिवाइजर है। डिवाइजर मतलब हम जो यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ पे मुझे बताओ डिवाइजर को अगर x मान लेता हूँ, डिवाइजर मतलब डिवाइड करने वाले को x मान लेता हूँ, तो क्वोशंट क्या है, देखो क्वोशंट इज मतलब क्वोशंट क्या है, क्वोशंट इज 2 मोर देन, मोर मतलब प्लस, 2 मोर देन 9 टाइम्स मतलब 9 गुना किसका, डिवाइजर का। डिवाइजर को x माना हमने, तो डिवाइजर मतलब x, तो क्वोशंट क्या हो जाएगा 2 प्लस 9x, समझ में आया। एंड रिमाइंडर इज 5, मतलब सॉल्व करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो कितना है 5 है। अब बोला है फाइंड द क्वोशंट एंड डिवाइजर, मतलब क्वोशंट एंड डिवाइजर का वैल्यू निकालना है। तो आपको पता जब भी हम ऐसे डिवीजन वगैरह लिखते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन में अगर इसको प्लस करते तो वो इसके बराबर होता है, मतलब डिवाइजर और क्वोशंट का मल्टीप्लीकेशन मतलब डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर किसके बराबर होता है, डिवाइडेंट के बराबर होता है, बराबर कि नहीं। डिवाइडेंट क्या है 460 है, डिवाइजर क्या है, डिवाइजर हमारा x है, क्वोशंट क्या है ये 2 प्लस 9x को 9x प्लस 2 भी लिख सकते हैं, बराबर 9x प्लस 2 है, और रिमाइंडर क्या है 5, और डिवाइडेंट कितना है जिसको डिवाइड कर रहे हैं 460। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल गया। अब इसको करो सॉल्व, 9 इंटू 9x स्क्वायर, x इंटू 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x और ये 5 और ये हो जाएगा 460, तो ये 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 माइनस 460, सही है ना, माइनस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 9x स्क्वायर प्लस 2x ये हो जाएगा -455 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो फैक्टराइज करना पड़ेगा। देखो मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करके 9 इंटू 455 इंटू 9, ये नंबर हमारा मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, बट हमें ये एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बराबर। और माइनस सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए, +2 का आना चाहिए। ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनका मल्टीप्लीकेशन इतना आना चाहिए और सब्ट्रैक्शन आना चाहिए +2। तो चलो पहले इन नंबर को फैक्टराइज करते हैं। देखो इस नंबर को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 9 1 और ये 9। अब बोले 91 किसके टेबल में आता है, 13 के टेबल में कब आता है, 13 के टेबल में आता है 13 इंटू 7 पे, ये आ गया आपका। अब इसमें आपको अलग अलग करके कॉम्बिनेशन करके दो नंबर बताने जिनका मल्टीप्लिकेशन इतना आता हो, ये मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं, इतना आता हो, और सब्ट्रैक्शन 2 आता हो। तो जरा देखो यहाँ पे, अगर मैं 13 इंटू 7 करे तो वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा।
अगर अपन यहाँ पे ओके 9 आ गया, लास्ट में कितना था, लास्ट में कितना था, लास्ट में कितना था, 9 से किया ना, 9 से ओके 9 था, ठीक है 50 ओके 13 इंटू 5 65 हो जाएगा, 13 इंटू 5 65 हो जाएगा, और 9 इंटू 7 हो जाएगा 63, और 65 में से 63 गया तो कितना आता है 2 आता है, और हमें 2 ही तो चाहिए सब तक करके, तो हमारे दो नंबर आ चुके हैं, एक आया 65x और दूसरा आया -63x, और पीछे 5 बराबर। अब कॉमन क्या निकलेगा यहाँ से, कॉमन निकलेगा ओके ओके देखो 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 यहाँ पे गड़बड़ है कि यहाँ पे हम 65 और 9 में कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते, क्योंकि 65 9 के टेबल में नहीं आता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे इन नंबर्स को हम दोनों को। देखो 9x², ये -63 को इधर पहले लिख देंगे -63x, और इसको 65x को पीछे लिख देंगे, क्योंकि हमें कॉमन भी निकालना है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा 9, और यहाँ पे कॉमन निकलेगा x, तो 9x कॉमन, तो अंदर बचेगा x। 63 9 कॉमन निकाला, तो 9 के टेबल में 63 कब आता है 7 पे आता है। वैसे यहाँ पे 65 कॉमन निकलेगा, तो आप अगर 65 इंटू 7 करके देखोगे तो आई थिंक आप वहीं पहुंचोगे, 7 5 35, 3 कैरी 7 6 42 और 3 45, तो ये मतलब यहाँ पे अगर 65 कॉमन निकालते हो तो अंदर x और इधर 7 ही बचेगा, तो यहाँ पे x - 7 आ रहा है इक्वल टू 0, और दूसरा आएगा 9x + 65 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू आ गया 7, और दूसरा x का वैल्यू आएगा -65/9। अब हम पता करते हैं कि हमें क्या फाइंड करने बोला था, हमें फाइंड करना बोला था कि क्वोशंट डिवाइजर, तो हमें डिवाइजर फाइंड करना पड़ता है। यहाँ पे हमें x का वैल्यू 2 आ रहा है, एक x का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, और एक x का वैल्यू 7 आ रहा है, तो x मतलब यहाँ पे हमारा क्या था, डिवाइजर था, तो 2 वैल्यू आ गया, तो हमें डिवाइजर का वैल्यू तो मिल चुका है, दैट इज 7। तो डिवाइजर का वैल्यू अगर 7 आया है आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपका क्वोशंट क्या आएगा, डिवाइजर का वैल्यू अगर 7 है तो क्वोशंट क्या था आपका, क्वोशंट था देखो ऊपर लिखा हुआ, क्वोशंट ये देखो ऊपर लिखा हुआ है 2 + 9x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वोशंट होगा 2 + 9x, तो यहाँ पे हमारा 2 + 9 × 7, ये होगा 2 + 63, और ये होगा आपका 65, तो क्वोशंट आएगा 65। और अगर आप x का वैल्यू -65/9 लेते हो तो आपका क्वोशंट आएगा 2 + 9 × -65/9, और 9 और 9 कट हो जाएगा, और -65 में से अगर आपका 2 चला जाएगा तो वो बचेगा -63, तो आपके क्वेश्चन का वैल्यू -63 आएगा। इस तरीके से आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मेन बात क्या था पता है इस क्वेश्चन में, इक्वेशन बनाना, बाकी सब तो फैक्टराइजेशन है जो हमने सीख के रखा है, ठीक है पहले से। ये टैंक वाला वापस से क्वेश्चन मैंने दिया है, सो दैट आप चेक करो कि अभी हमने सीखा है तो आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, बिना देखे करो, ट्राई करो, वापस से चैलेंज है, तो कैसा हुआ ना, रिवीजन भी तो होना चाहिए, और इधर पढ़ते जा रहे 100 क्वेश्चन कर दिए अपन ने। अब देखो ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी है, और 4 मार्क्स का वेटेज रखता कम से कम, 56 नंबर पे चल रहा है अभी अपन। द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 400, मतलब 2 स्क्वायर लेते, एक ए साइड ले लेते हैं और दूसरे स्क्वायर का बी साइड ले लेते हैं, और दोनों का स्क्वायर का एरियाज का सम है, तो दोनों का स्क्वायर का एरिया, तो ए का एरिया ए स्क्वायर होगा, बी का एरिया बी स्क्वायर, तो दोनों का सम कितना है 400 है। फिर बोला है डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर इज 16, मुझे बताओ पहले वाले का पेरीमीटर 4a होगा, दूसरे वाले का पेरीमीटर 4b होगा, और अगर मैं बोलूं ए वाला स्क्वायर हमारा बड़ा है तो डिफरेंस बिटवीन मतलब क्या 4a - 4b कितना होगा 16 होना चाहिए, डिफरेंस बोला दोनों का डिफरेंस पेरीमीटर का, तो 4 कॉमन अंदर 16, 4 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 16 / 4 कितना आ जाएगा, a - b का वैल्यू 4 आ गया, तो यहाँ से आपको a का वैल्यू मिलेगा 4 + b, क्योंकि b को हम इधर भेज देंगे। अब a का वैल्यू जो 4 + b आया वो हम यहाँ पे a के जगह पे पुट करेंगे, तो a का वैल्यू पर पुट करेंगे 4 + b का स्क्वायर हो जाएगा, ये b का स्क्वायर, ये पूरा इक्वेशन अब आपका b में बन चुका, पूरा b दिखेगा आपको सब तरफ। अब यहाँ पे हम a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या बनेगा 4b² + 8b + 16 + b² = 400। अब ये b² और ये b² हो जाएगा 2b², ये 8b होगा, ये +16 है, ये +400 इधर आके -400 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2b², ये +8b बन जाएगा, और ये बन जाएगा 384, करेक्ट है, ये माइनस होगा तो आपका 384 = 0। अब पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे छोटा करने के लिए, तो ये आपका 4b बन जाएगा, और ये आपका बन जाएगा 192 बराबर। अब आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 192 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करके 4 आना चाहिए, ऐसे 2 नंबर बताने हैं। मल्टीप्लाई करके 192, तो 192 के फैक्टर गिराओ, तो पहले 2 से करेंगे तो 9 × 18 और 18 और 6 बचेगा, फिर 2 से करोगे और 2 से करोगे तो 2 4 ज़ा और 2 4 ज़ा, कुछ गड़बड़ है? नहीं गड़बड़ नहीं है, डिवीजन यहाँ पे डिवीजन गलती क्या है, 9 से करोगे तो कितना हो जाएगा, ये
ये हो जाएगा 48 हो जाएगा, बराबर ना, ये 2 से करोगे तो 48 हो जाएगा यहाँ पे। और वापस से हम इसको करेंगे, किससे करेंगे, किससे कर ले, किससे कर ले, किससे कर ले, किससे कर ले, इसको कर लेते 8 से, तो 8 से करेंगे तो 8 6 हो जाएगा। अब दो नंबर ढूंढने हैं। अब देखो 8 2 16 और 6 2 12, तो 16 एंड 12, और 16 में से 12 गया तो डिफरेंस 4 आता ही है, और यहाँ पे हमें 4 ही चाहिए, तो बी स्क्वायर प्लस 16 बी माइनस 12 बी माइनस 192 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन निकलेगा b, तो अंदर बचेगा b प्लस 16, और यहाँ से कॉमन निकलेगा माइनस 12, तो अंदर बचेगा b प्लस 16, b प्लस 16 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको b प्लस 16 एक ब्रैकेट मिलेगा, दूसरा वाला मिलेगा b माइनस 12, तो यहाँ से b का वैल्यू आएगा माइनस 16, क्योंकि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे b का वैल्यू आएगा प्लस 12। अब मुझे पता स्क्वायर, तो स्क्वायर का साइड पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव साइड तो नहीं ले सकते, तो ये आपका b का वैल्यू होगा प्लस 12। अभी क्या बोला है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब अपने को b का वैल्यू आ चुका है प्लस 12, b का वैल्यू कितना आ चुका है प्लस 12, ठीक है ना। तो b का वैल्यू प्लस 12 आया है, तो हम b का वैल्यू पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, इस वाले पे पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो a इज इक्वल टू क्या था, 4 प्लस b था, तो a का वैल्यू आएगा 4 प्लस 12 दैट इज 16। बात समझ में आया। तो ये हमारा ये वाला इक्वेशन हो गया। तो यहाँ तक हम टोटल 56 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, और आगे के बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये 100 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका बोर्ड्स एग्जाम में आग लगने वाली है। कमेंट कर लेना कि सर आगे के क्वेश्चन का लिंक दे दो, फटाफट डिस्क्रिप्शन में आपको सारा का सारा लिंक मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। और बाकी बचे हुए 3 चैप्टर्स का भी लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और बाकी दूसरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बाकी बचे हुए क्वेश्चन भी कर लेना। पहले 56 तक कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट वीडियो तक आओ। अगर आप इस वीडियो को पूरे तरह एंड तक देखो तो आपको बताना कमेंट करके 7 × 2 कितना होगा, कमेंट करके बताओ 7 × 2 कितना होगा। अगर आप कमेंट करके बताओ तो मैं समझ जाऊंगा वीडियो के एंड तक आप पहुंचे हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपको ये पूरा का पूरा सेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना और अच्छे से प्रैक्टिस करना, और पेपर अच्छे से लिखना, नीट एंड क्लीन लिखना। अपने को फास्ट करना था, इसके लिए अपन ने थोड़ा फटाफट किया, ठीक है।